बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे गूगल एड्स 2025 फुल कोर्स के अंदर। ये जो कोर्स है इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं गूगल एड्स को कैसे रन किया जाता है, गूगल एड्स क्या होती हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और एट द एंड कैंपेन्स कैसे चलानी है और रिजल्ट्स कैसे लेकर आने हैं। ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं सिखाते वैसे मैं आपको फुल गाइड करने जा रहा हूं। वीडियो जो है वो आपने एंड तक वॉच करनी है। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट देख लोगे आपको कोई वीडियो जाके देखने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं चाह रहा हूं कि आपका टाइम और पैसा जाया ना हो और वर्थ इट हो। ये कोर्स मैंने अपनी फुल एफर्ट दी है, अब आपने अपनी एफर्ट देनी है। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आपकी दुआएं चाहिए, आपका प्यार है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि नेक्स्ट आपको ऐसे ही कोर्सेज फ्यूचर में मिलते रहे, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपकी डिमांड के ऊपर चीजें लेकर आता रहता हूं। ये आप लोगों की डिमांड थी कि उसामा भाई गूगल एड्स का कोर्स लेकर आओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स सिखा चुका हूं और स्नैपचैट एड्स भी हम सीख चुके हैं। सो आज मैं आपके लिए ये कोर्स भी लेकर हाजिर हो गया हूं। सो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कि भाई गूगल एड्स क्या होता है। देखो, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, गूगल के ऊपर जब हम जाकर एड रन करेंगे, हमारी एड जब गूगल पे दिखेगी, इसको हम गूगल एड्स बोलते हैं। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम एड्स वगैरह रन कर होते हैं, जैसा फेसबुक एड्स हो गया, टिकटॉक एड्स हो गया, स्नैपचैट एड्स हो गया। ये सारे के सारे एड चलाने के तरीके हैं। अब देखो, गूगल क्या है, एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपनी एड रन करते हैं, इसको हम गूगल एड्स बोलते हैं। वैसे गूगल क्या है, आप सभी को पता है, एक सर्च इंजन है जिसपे हम जाकर अपनी क्वेरीज को सर्च कर रहे होते हैं। हमें कोई भी चीज चाहिए होती है, हम सबसे पहले जाते हैं गूगल पे जाके सर्च करते हैं, उधर ही हमारे ऐड चलेंगे। आगे हम इन डेप्थ इस पे बात करेंगे। ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन होगी गूगल एड्स की। चलो मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं। गूगल की बहुत सारी पार्टनर वेबसाइट्स हैं, गूगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिस पे जाकर आप अपनी एड को रन करते हो। कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं। प्ले स्टोर हो गया पहले नंबर पे। अक्सर आप प्ले स्टोर पे जाते हो, डिफरेंट एप्लीकेशन जब आप यूज कर रहे होते हो उसके ऊपर एड्स रन हो रही होती हैं, एडवर्टाइजमेंट चलती है, वो सारी गूगल की ही होती है। जब आप एड चलाओगे आपकी एड भी उधर जाके शो होगी एप्लीकेशंस के अंदर, प्ले स्टोर की जितनी भी हैं, और प्ले स्टोर में भी एड चल रही होती है। दूसरे नंबर पे जीमेल की अगर मैं बात करूं, ये भी गूगल की ही प्रोडक्ट है, गूगल की ही प्रॉपर्टी है, राइट। गूगल के ही पार्टनर्स हैं ये भी। जीमेल पे अक्सर आप देखते हो, आपको जिधर ईमेल्स आती हैं उसके ऊपर एक एड चल रही होती है, वो उधर आप एड रन करते हो। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें यूट्यूब की, यूट्यूब आपको पता है उस पर एडवर्टाइजमेंट चलती है। जैसे अभी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, मे भी इसमें आपको पहले ऐड आई हो या आगे चलकर ऐड आ जाए, सही है। तो ये एड्स होती हैं हमारी गूगल के, ये सारे के सारे पार्टनर्स ही हैं, गूगल की सारी सारी प्रॉपर्टीज ही हैं, इस पे आप जाकर एड रन, तो बहुत सारी हैं। अभी जस्ट मैंने एक दो तीन चार नाम लिए हैं एग्जाम्पल के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि आपका माइंड क्लियर हो कि भाई गूगल एड्स क्या है। आई होप के इधर तक आप अंडरस्टैंड कर पाओगे व्हाट इज गूगल एड्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं कि भाई व्हाई वी चूज गूगल एड्स। उसामा भाई, हमारी कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई है कि हमने भाई गूगल एड्स को ही यूज करना है अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। हमारे पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि फेसबुक एड्स हो गया, टिकटॉक एड्स हो गया, स्नैपचैट एड्स हो गया, और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे हम एड रन कर सकते हैं। तो व्हाई, क्यों ही गूगल एड्स पे हम अपनी एड को रन करें, आप हमें इसके बारे में रीजंस दो। अच्छा, मैं आपको ना दो चार पांच रीजंस दूंगा, बाकी जितना मर्जी लंबा लेके चलें वो आपकी मर्जी है। पहले नंबर पे इधर आपको मैसिव ऑडियंस बेस मिलती है। गूगल पे इतनी ज्यादा ऑडियंस है कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। आप देखो, कोई भी चीज आपको चाहिए, आपको किसी चीज के बारे में सीखना है, आप सबसे पहले किधर जाते हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है ना, गूगल पे जाके आप सर्च करते हो कि भाई मुझे ये चीज जाननी है, मुझे ये चीज जाननी है। फिर आप दूसरे नंबर पे किसी और वेबसाइट पे जाते हो। दूसरे नंबर पे आप किधर जाते हो, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको वीडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो देखनी है, तो आप यूट्यूब पे जाओगे। यूट्यूब भी मैंने आपको स्टार्टिंग पे बता चुका हूं कि भाई ये गूगल का ही एक पार्टनर है, गूगल की ही प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये सारी चीजें एट द एंड किधर हो रही हैं, गूगल के ऊपर ही हो रही हैं। सो उधर अगर आप एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आपको बहुत बड़ी लार्ज ऑडियंस, मैसिव ऑडियंस देखने को मिलेगी। चलो मैं आपको थोड़े से गूगल के स्टैट्स दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि भाई उसामा कहना क्या चाह रहा है। चलते हैं थोड़ा सा लैपटॉप स्क्रीन पे। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि भाई ये गूगल का ही स्टैट्स है इन 2025 में, जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब के मैं स्टैट्स आपको लेटेस्ट दिखा रहा हूं। गूगल एड्स स्टैटिस्टिक्स
dominate the PPC world with massive 69.4% market shares, used by 80% of global businesses, and impressive 63% users have clicked on Google Ads, and businesses earned an average of $2 for every $1 spent, a 200% ROI। आप देख रहे हो कि भाई कितने ज्यादा ROI है। अच्छा, दूसरे नंबर पे नीचे आप और ज्यादा डिटेल्स पढ़ सकते हो कि गूगल एड्स ने जो है वो 90% जो है वो इंटरनेट यूजर्स को रीच करता है, अकॉर्डिंग टू, जितना आपको पता है कि 4.77 बिलियन पीपल्स हैं, उसके हिसाब से 90% लोगों को ये रीच करता है। शॉपेबल एड्स होगी, लोग अराइव 85% ऑफ गूगल एड्स क्लिक्स एंड 76.4% यूएस रिटेल सर्च एड स्पेंड हो रहा है। उसके बाद जो है वो 4.4% एवरेज कन्वर्जन रेट है और 237.9 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। गूगल एड्स रिमेन द वर्ल्ड मोस्ट इफेक्टिव डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। ये देखो, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, आप गूगल पे जाके जब सर्च करोगे ये सारे के सारे स्टैट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। अभी जस्ट मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि भाई मैं क्यों चूज कर रहा हूं गूगल एड्स को। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, भाई गूगल एड्स पे जो आपको ऑडियंस देखने को मिलती है, मेरी जान, बहुत मेच्योर ऑडियंस होती है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो है वो चस्के लेने के लिए आ जाएगा गूगल एड्स पे, ऐसा नहीं है। आप अक्सर जाके देखो, यूट्यूब पे हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है, यूट्यूब पे आपको ऑडियंस इतनी मेच्योर मिलती है। गूगल पे आप सर्च एड चला रहे हो, डिस्प्ले एड चला रहे हो, उसके अलावा डिफरेंट बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, मैं आगे आपको बताने वाला हूं इंशाल्लाह। उसमें जो है वो आपको मेच्योर ऑडियंस देखने को मिलेगी, ना कि आपको जस्ट जो है वो इधर उधर की ऑडियंस। आपको पता है ना, बहुत सारी ऑडियंस आ जाती है जस्ट जो है वो बात करने के लिए, जो कि सीरियस बायर्स भी नहीं होते। इधर ऐसा चक्कर नहीं है, आपको बहुत अच्छा ऑडियंस देखने को मिलने वाला है। इस वजह से भी हम जो है वो गूगल एड्स को प्रेफर करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट है, वो है भाई कॉस्ट का। भाई गूगल एड्स में हमें कॉस्ट जो है वो नॉर्मली पड़ती है, इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, फ्लेक्सिबल रेट्स हैं इनके, राइट। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करता चलूं, गूगल नोज एवरीथिंग। ये मैंने इसलिए बोला है कि भाई गूगल के पास आपका सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है। गूगल को पता है आपकी अकाउंट की एक्टिविटी, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके डेमोग्राफिक्स क्या है। इसके अलावा आप क्या सर्च करते हो, आप कौन कौन सी वेबसाइट्स को विजिट करते हो, आपकी वीडियो कौन कौन सी आप वॉच करते हो, आपकी इंगेजमेंट किन चीजों में है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भाई गूगल को ऑलरेडी पता है। ये भी रीजन है जिसकी वजह से हम गूगल एड्स को रिकमेंड करते हैं। आई होप कि कुछ पॉइंट्स मैंने आपको नोट किए हैं जिनको आप लोग मद्देनजर रखते हुए ये आइडिया लगा सकते हो कि भाई हम गूगल एड्स को क्यों चूज कर रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है एसेट्स की, कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है अगर हमने गूगल एड्स को रन करना है। देखो, सिंपल सी चीज है, सबसे पहले हमें जो चीज की जरूरत पड़ेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है भाई गूगल एड अकाउंट। अगर हमारे पास गूगल एड अकाउंट ही नहीं होगा तो हम एड किधर जाकर चलाएंगे। वो कैसे बनाना है मैं नेक्स्ट आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं, ये जस्ट जो चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आगे हम चीजों को प्रैक्टिकली सीखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही है। पहली चीज जो रिक्वायर्ड है वो है गूगल एड अकाउंट। दूसरे नंबर पे आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो है भाई एड क्रिएटिव की। अब देखो, आपने किसी ना किसी चीज की तो एड चलानी है ना। अब वट फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता आप क्या चीज बेचोगे, क्या क्या नहीं। मुझे सिंपल ये पता है कि भाई आपके पास एड होनी चाहिए, एड क्रिएटिव होना चाहिए। जब आपके पास एड क्रिएटिव होगा तभी आप उसको एडवर्टाइज कर पाओगे ना। वो एड क्रिएटिव कुछ भी हो सकता है, एक पिक्चर एड आप चला सकते हो, आप वीडियो एड चला सकते हो, आप कैरोसेल एड चला सकते हो। ये डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट्स होते हैं गूगल एड्स पे भी, जैसे फेसबुक एड्स में होते हैं। ये चीज आपको दूसरे नंबर पे रिक्वायर्ड है। थर्ड वन पे अगर हम बात करें तो आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए जिधर आप अपने कस्टमर को लेके जाओगे। मिसाल देता हूं, वो कोई वेबसाइट भी हो सकती है, आपने अपना जो है वो शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाई है, या फिर आपने जो है वो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई हुई है, वो कॉमर्स वगैरह पे, या आपकी वेबसाइट है ही नहीं, आप जो है वो गूगल फॉर्म पे लेके जाना चाह रहे हो अपने कस्टमर को, या व्हाट्सएप पे लेके जाना चाह रहे हो, या डिफरेंट किसी भी जगह पे लेके जाना चाह रहे हो, वो आपके पास चीज रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमने कस्टमर को ऐड दिखा दी, उसके बाद कस्टमर ने कहीं ना कहीं तो जाना है ना, तो वो उसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज, जिधर आप कस्टमर को लेके जाते हो। वो चीज रिक्वायर्ड है आपको एड चलाने के लिए। तीसरी समय लगी। चौथे नंबर पे आपको रिक्वायर्ड होता है कैंपेन गोल। कैंपेन गोल क्या है, मतलब मकसद। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं किस मकसद के लिए एड रन कर रहा हूं। ये अब गोल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे फेसबुक पे डिफरेंट टाइप्स गोल्स होते हैं। आप रीच की चलाना चाह रहे हो, आप जो है वो उसके अलावा
ट्रैफिक की कैंपेन चलाना चाह रहे हो, आप सेल्स की कैंपेन चलाना चाह रहे हो, आप लीड जनरेट करना चाह रहे हो, इससे डिफरेंट जो है वो गोल्स होते हैं। ऐसे ही इधर भी आपको गूगल एड्स के गोल्स देखने को मिलते हैं, वो आपको पहले नंबर पे मैं डिटेल से बताऊंगा आगे चलकर कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या पर्पसेस है। ये चीज आपको गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं करने क्या जा रहा हूं। और नेक्स्ट आपको जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो है भाई पैसा, बजट होना चाहिए। देखो जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप जो है वो एड्स नहीं चला सकते। सो पैसा जरूरी है। पैसे के साथ साथ आपको लास्ट इधर एक पॉइंट ऐड करते चलो जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, वो होगा भाई आपका कार्ड, जिससे आप जो है वो गूगल एड्स को पेमेंट करोगे। वो क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है। अगर आपके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं है तो देन आप जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए नया पे सादा पे अटैच कर सकते हो। सो गाइस ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, ये कुछ एसेट्स है जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी आगे चलकर गूगल एड्स को रन करने के लिए। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर आउट हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑलराइट सो गाइस अभी हम लोग सीख लेते हैं कि भाई हमने अपने एड अकाउंट को क्रिएट कैसे करना है। सो चलते हैं डायरेक्टली लैपटॉप स्क्रीन पर और चीजों को प्रैक्टिकली सीखते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। सो गाइस एड अकाउंट को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आपने गूगल पे जाके सर्च करना है ads.google.com। जैसे आप ये चीज सर्च करोगे आपके सामने इस तरीके से गूगल एड्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब देखो हमने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास ऊपर दो ऑप्शंस आते हैं, साइन इन का और साथ में स्टार्ट नाउ का। आपका जो दिल करे आप क्लिक कर सकते हो। मैं अभी सिंपली से क्या करूंगा, साइन इन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब जैसे मैंने साइन इन के ऊपर क्लिक किया है अब मेरे पास जो है वो दो ऑप्शंस आ रहे हैं। पहले नंबर पे आ रहा है न्यू गूगल एड अकाउंट और दूसरे नंबर पे आ रहा है स्विच गूगल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, न्यू गूगल एड अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे कि भाई मैं नया अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूं, राइट। अच्छा अब जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे नेक्स्ट आपका अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस जो है वो फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे पास आ रहा है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन इन ए फ्यू सिंपल स्टेप्स। अब ये कह रहा है कि भाई क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, अपनी कैंपेन को स्टार्ट करो। बट मुझे अपनी कैंपेन को स्टार्ट नहीं करना, मैं इधर से गोट इट पे साइड पे क्लिक करूंगा और इधर मैं साइड पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि अभी मैंने ऐड नहीं चलानी, हमारा अभी ऐड चलाने का काम ही नहीं है, हम तो जस्ट अभी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। सो हमारे लिए सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि व्हाट्स योर बिजनेस नेम, आपका बिजनेस नेम क्या है। तो इधर आपका जो भी बिजनेस नेम है, आप जिस नाम पे एड अकाउंट बनाना चाह रहे हो, आप अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो, आपकी कोई वेबसाइट है, वो आपने इधर पुट करना है। वैसे ना भी लिखोगे कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई ना कोई नाम रख लो। तो इधर मैं अपना यूट्यूब चैनल नेम ही रखूंगा, मीट उसामा। बिजनेस नेम मैंने पुट किया। उसके बाद हमसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आप अपनी जो है वो एड्स के रिलेटेड बताओ हमें कि पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड्स। योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट है, योर बिजनेस फोन नंबर, आपका बिजनेस फोन नंबर है, या फिर आपका कोई डाउनलोड पेज है। तो आप तीनों में से जो भी आपके पास रिक्वायर्ड है वो आप दे दो आसानी से। अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है शॉपिफाई पे, वर्डप्रेस पे, आप उसका इधर लिंक प्रोवाइड कर दो इनको। अदरवाइज अगर कोई वेबसाइट नहीं बनी हुई, बहुत सारे मेरे माई बहने होंगी जिनकी जो है वो अकाउंट्स वेबसाइट्स नहीं बने होंगे, तो आप क्या करोगे, इधर से आओगे बिजनेस फोन नंबर के ऊपर। तो इधर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करके अपना नंबर दे देना है, राइट। सो इधर से मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा पाकिस्तान को, इधर से हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और इधर से मैं अपना फोन नंबर पाकिस्तानी ऐड कर लूंगा जिसके ऊपर व्हाट्सएप बनी हुई है और बिजनेस व्हाट्सएप बनी हुई है। तो इधर जल्दी से मैं अपना नंबर पुट कर लेता हूं। सो जैसे आप नेक्स्ट करोगे अब आपसे ये पूछेंगे कि भाई लिंक गूगल एप्स टू योर गूगल एड अकाउंट फॉर इनहांस्ड फीचर्स। वो कह रहे हैं कि भाई आप अपने अकाउंट्स और ज्यादा लिंक करो ताकि हम आपको डिफरेंट इनहांस फीचर दें और ज्यादा फीचर्स दें। सो अगर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है या कोई और अकाउंट है तो आप उसको लिंक कर सकते हो। लिंक करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। आपने इधर से, अब देखो मेरे जो ये यूट्यूब का ही सिंपल एक फीचर दे रहा है, तो जैसे मैं जैसे टिक लगाऊंगा मेरा यूट्यूब चैनल जो इस जीमेल में बना हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा और इसको आप नेक्स्ट करोगे तो ये लिंक हो जाएंगे आपस में। तो मैं अभी ये चीजें नहीं करना चाह रहा, मैं सिंपली सी क्या करूंगा, स्किप के ऊपर क्लिक करूंगा। वैसे आप छोड़ना है छोड़ दो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके एड अकाउंट के ऊपर। अब ये पूछा है कि चूज योर गोल फॉर कैंपेन, तो हमें अभी गोल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कौन सा कैंपेन चला रहे हैं, तो इसको भी हम सिंपल से क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है। उसके बाद पूछा कि चूज ए कैंपेन टाइप, तो यार ये चीजें बच्चों वाली बार बार पूछी जा रही हैं, हम अभी कैंपेन नहीं चला रहे, मैं इनको स्किप करना चाह रहा हूं। हम क्या करेंगे, लीव कैंपेन क्रिएशन, कि भाई हम कैंपेन नहीं अभी चला रहे, अपनी एड नहीं हम चला रहे, अभी तो जस्ट हम अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको मैं लीव के ऊपर क्लिक करूंगा।
जैसे आप लीव के ऊपर क्लिक करोगे फिर नेक्स्ट ये वाली विंडो आपके सामने ओपन होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से आपने सेलेक्ट करनी है। पहले नंबर पे आएगा बिलिंग कंट्री, कौन सी कंट्री से आप बिलिंग करोगे। आप पाकिस्तान है, इंडिया से हो, यूके से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, दुनिया के किसी भी मुल्क से मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आपने अपनी बिलिंग कंट्री सेलेक्ट करनी है जिससे आप बिलिंग दोगे। सो मेरी पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद आएगा टाइम जोन। टाइम जोन इधर से आपने मेक श्योर करना है कि जिस कंट्री के अंदर आप एड चलाना चाह रहे हो आपने उसी कंट्री का टाइम जोन सेट करना है। मिसाल देता हूं, मैं यूके के अंदर रहता हूं, मैंने यूके के अंदर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो मैं यूके का टाइम जोन रखूंगा। अगर मैं यूएसए में एड चलाना चाह रहा हूं तो मैं यूएसए का टाइम जोन रखूंगा। अब क्वेश्चन ये आएगा, उसामा भाई मैं रहता हूं पाकिस्तान में, मैंने एड चलानी है यूके के अंदर, तो मैं क्या करूं, मैं पाकिस्तान रखूं या यूके रखूं। तो मेरी जान आपने यूके रखना है अगर आप यूके में एड चलाना चाह रहे हो। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप पाकिस्तानी अकाउंट पे भी यूके में एड चला सकते हो, पाकिस्तानी अकाउंट पे आप यूएसए में भी एड चला सकते हो, यूएई में, सऊदी अरेबिया, मतलब जिधर भी आप एड चलाना चाहो चला सकते हो। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि जिस कंट्री के अंदर एड चलाना चाह रहे हो उसी कंट्री का एड अकाउंट बना लो। सही है, वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहता है। सो अभी मैं पाकिस्तानी एड अकाउंट बना रहा हूं तो मैं इधर से टाइम जोन अपना पाकिस्तान ही सेलेक्ट रखूंगा। उसके बाद करेंसी है, करेंसी भी सेम एज इट इज ही है जो मैंने आपको टाइम जोन के बारे में बताया। अगर आप यूके की मतलब कि एड अकाउंट बना रहे हो तो यूके की जो करेंसी है जीबीपी पाउंड आप वो सिलेक्ट करोगे, यूएसए की है तो फिर आप डॉलर सिलेक्ट कर लोगे, पाकिस्तान की है तो पीकेआर कर लोगे, इंडिया से हो तो आईएनआर कर लोगे। मतलब हर कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाना है। तो मैंने पीकेआर पाकिस्तानी कंट्री के हिसाब से इसको सेट कर दिया। उसके बाद सिंपल से हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इसको कंटिन्यू किया है, नेक्स्ट अब मुझे ये क्या कह रहा है, कंफर्म योर अकाउंट एंड पेमेंट सेटिंग। आप अपने अकाउंट को और अपनी पेमेंट सेटिंग्स को कंफर्म कर लो। पहले नंबर पे पाकिस्तान है, ओके है। उसके बाद टाइम जोन पाकिस्तान है, ओके है। उसके बाद ऑफर कोड, ये कुछ कोड्स होते हैं जो कि गूगल के टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। अगर आपके पास कोई है तो आप इधर लगा लो, अदरवाइज मेरे पास अभी कोई भी नहीं है, मैं इसको छोड़ दूंगा। उसके बाद नीचे आपसे पूछा है कि भाई पेमेंट प्रोफाइल अपनी ऐड करो। ये क्या चीज है, इधर आप नीचे पढ़ लो क्या लिखा हुआ, योर पेमेंट इंफॉर्मेशन इज सेव्ड इन द पेमेंट प्रोफाइल विच इज एसोसिएटेड विद द गूगल अकाउंट एंड शेयर्ड अक्रॉस गूगल सर्विसेज। देखो इधर आपने अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, पेमेंट प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है जिधर से आप पेमेंट करोगे। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर दूंगा, बाद में हम चीजों को सेटअप कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है। उसके बाद आएगा वांट पर्सनलाइज्ड गाइड फ्रॉम गूगल एड्स अकाउंट। आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए, मैसेजिंग ऐप चाहिए, तो मेरी जान मुझे नहीं चाहिए, मैं नो कर दूंगा। उसके बाद टिप्स वगैरह, आपको कोई प्रोमो ऑफर्स जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाया, ये देखो ये ऑफर कोड है ना, तो ये अगर आप इधर से यस करोगे तो ये आपको टाइम के साथ साथ जो जो ऑफर्स आती जाएंगी वो आपको बताते जाएंगे, तो आप किसी और जीमेल पे ये फिर ऑफर लगा के इनरोल कर सकते हो। अच्छा अभी के लिए मुझे कोई प्रोमो श्रोमो नहीं चाहिए, मैं इसको भी नो कर दूंगा, जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल से हम इसको सबमिट करेंगे। जैसे आप इसको सबमिट करोगे नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा क्रिएट ए पेमेंट प्रोफाइल, पेमेंट प्रोफाइल को क्रिएट करो। तो मेरी जान मुझे अभी जरूरत नहीं है पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करने की, अदरवाइज अगर आप इसको करना चाहो तो अभी कर लेना, अगर नहीं करनी तो आप इसको इधर से कैंसिल कर सकते हो। चलो कोई मसला नहीं है, अगर पूछ रहे हैं तो कर ही लेते हैं। इधर से सबसे पहले आपसे प्रोफाइल की टाइप पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन है या नीचे आप इंडिविजुअल हो, तो ये दोनों में क्या फर्क है पहले अच्छे से समझ लो। ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों के लिए है जो एज अ बिजनेस जा रहे हैं। मिसाल देता हूं, मेरी यूके के अंदर कंपनी है, मैं उस कंपनी के बेसिस पे एड अकाउंट बना रहा हूं तो मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन जाऊंगा। अगर मेरी यूएसए में एलएलसी है, यूएसए में कंपनी स्टार्ट है, तो फिर मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन जाऊंगा। या फिर मेरी किसी और कंट्री में कंपनी है, कंपनी की डिटेल्स पे जा रहे हो तो आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन जाओगे, कॉर्पोरेशन है आपकी, बिजनेसेस है, फिर आप इसके साथ जाओगे। अदरवाइज मैं एज अ इंडिविजुअल जा रहा हूं, मतलब मैं इधर से अपना पर्सनल एड अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं तो इधर से मैं एज अ इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा। आपने भी अगर इंडिविजुअल जा रहे हो तो आपने इसको एज इट इज रखना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है, लीगल नेम, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन नाम वो रिफ्रेश हो गया क्योंकि पहले ऑर्गेनाइजेशन पे सिलेक्टेड था, अभी जो है वो इंडिविजुअल के हिसाब से सेटिंग्स आएंगी सारी की सारी। लीगल नेम पूछ रहा है भाई क्या है, मैंने बता दिया मीर उसामा। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस पूछ रहा है तो इधर मैं अपना एड्रेस डाल दूंगा। उसके बाद जो है नीचे सिटी पूछ रहा है, पोस्टल कोड है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है भाई, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो इधर से मैं जल्दी से इन्फॉर्मेशन फिल करता हूं, फिर इसको क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। जैसे मैंने क्लिक किया है मेरे पास जो है पेमेंट प्रोफाइल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि पेमेंट मेथड ऐड करो, तो इधर आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है। आपके पास पाकिस्तानी है, कोई भी बैंक है, क्रेडिट डेबिट कार्ड जो भी है आप इधर लगा लेना, सही है। या अगर आपके पास नहीं है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप नया पे या सादा पे की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उसमें आपको कार्ड्स मिल जाते हैं वर्चुअल,
आप उनको लगा के, फिजिकल कार्ड मिल जाते हैं, आप उनको लगा के इधर अपनी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। बाकी आप अगर किसी और कंट्री से मुझे देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो, तो इंडिया कार्ड लगा लेना, पेमेंट जिससे आप पेमेंट करना चाहो। अगर मैं आपको दिखा देता हूं इधर से, अगर आप इधर प्लस के ऊपर क्लिक करोगे आपको ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड करने को बोलेंगे, तो सिंपल से आपने इधर ऐड के ऊपर क्लिक करना है और इधर अपनी डिटेल्स डाल देनी है। तो मैं जल्दी से इधर अपनी डिटेल्स पुट कर लेता हूं, आपने भी पुट कर लेनी है, फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो हमारा पेमेंट मेथड ऐड हो गया है आपके सामने। और उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा पेमेंट की सेटिंग्स का, तो आपने जैसे जो है ऑटोमेटिक पेमेंट के ऊपर डन है, मतलब ये है कि जब आप कोई ऐड चलाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से पैसा काटता जाएगा। तो मैं इसको ऑटोमेटिक में नहीं रखना चाह रहा, मैं इसको चेंज के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं इसको मैनुअल पेमेंट के ऊपर रखूंगा कि भाई मैं अपनी मर्जी से रखूंगा। मैनुअल पेमेंट की अमाउंट आप इधर डाल सकते हो, मिसाल देता हूं कि भाई इधर मैं 1000 रुपया कर देता हूं, इधर से मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो भाई इधर से जो है वो मैनुअली पेमेंट मेथड आपका सेटअप हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है, इधर से आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप इसको सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपके सामने ये विंडो आ जाएगी कि भाई योर अकाउंट वाज क्रिएटेड। अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। इसको सिंपली से मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप कंटिन्यू करोगे आपके सामने गूगल एड्स का मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो अभी ये लोडिंग हो रही है। इधर से ये मेरे से कुछ और चीज पूछा है कि टेल अस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, इज योर ऑर्गेनाइजेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नो, हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, ये जस्ट एक सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, चलें दे देते हैं आंसर, कोई मसला नहीं है। हु पेज फॉर योर एड्स, तो हम करेंगे यस वी पे, हम करेंगे। दूसरा कौन करेगा पेमेंट? उसके बाद जो है वो हम सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। बाकी ये कुछ नॉर्मल इन्होंने सर्वे टाइप किया है, इसका आपने इग्नोर मारना, टेंशन नहीं लेनी। सो ये हमारा एड का डैशबोर्ड ओपन आपके सामने फाइनली हो चुका है। अभी मैं आपको इसका थोड़ा टूर करवा देता हूं कि ये क्या है, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट इसकी फर्दर जो सेटिंग्स हैं वो भी हम देख लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि भाई हमने इसको ऐड कैसे चलाना है। अच्छा, तो इधर सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड पे ऊपर देखो आपको क्रिएट का एक बटन नजर आ रहा है। ये क्रिएट क्या है, इधर से हम अपनी ऐड चलाते हैं। अभी मैं आपको ऐड चलाना नहीं सिखाने वाला, जस्ट ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। उसके बाद नीचे कैंपेन है, कैंपेन के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो ये आपको सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी सारी सारी कैंपेन्स की। कैंपेन का ओवरव्यू, मतलब कितनी कैंपेन चल रही हैं, क्या मामला है, ये वो सारा कुछ। रिकमेंडेशंस आपको देगा, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स मिलेगी कैंपेन के बारे में। नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, आपकी कौन कौन सी कैंपेन चल रही है, एक्सपेरिमेंट्स आपके जो जो चल रहे हैं, कैंपेन्स के जो जो ग्रुप्स चल रहे हैं। ओके, ऑडियंस, कीवर्ड्स एंड कंटेंट इधर आपको शो होगा और आप इधर से अपनी हिस्ट्री को भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑप्शन आता है गोल्स का। गोल्स में देखो आपके पास कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन में पहले नंबर पे समरी आ रही है, वैल्यू रूल्स आ रहे हैं, कस्टम वेरिएबल्स आ रहे हैं, सेटिंग्स आ रही है और अपलोड्स आ रही हैं, ये चीजें हैं। तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारा टूल्स। इधर आपको बाय डिफॉल्ट गूगल के जितने भी टूल्स हैं, फ्री टूल्स हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। अभी ये मुझे क्या कह रहा है, अपडेट टू कीवर्ड प्लानर, गॉट इट, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये देखो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। इधर पहले नंबर पे कीवर्ड प्लानर है, इसको मैं आगे आपको चलाना भी सिखाने वाला हूं इस कोर्स में कि भाई कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं इस टूल का यूज करते हुए। आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको यूज कर सकते हो। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो, या आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है, या आप कुछ भी कर रहे हो, आप एड्स रन कर रहे हो, उसके लिए भी आपको कीवर्ड रिसर्च करनी आनी चाहिए। सो ये आगे चलकर मैं आपको इन डेप्थ बताने वाला हूं। उसके बाद इधर बहुत सारे टूल्स हैं, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। नीचे से मैं ज्यादा टाइम आपका इधर नहीं लूंगा। उसके बाद ऑप्शन आता है बिलिंग्स का। बिलिंग्स वाले सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूं। इधर आपके सारे सारे पैसों के मामला शो होंगे, कितना पैसा आ गया, कितना पैसा जाना है, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब इधर जो है वो आपको बिलिंग सेटअप में देखो अवेलेबल फंड्स जो है वो इधर 0 शो हो रहा है। अब इधर से पेमेंट ऐड करने का तरीका सिंपल है, ऐड फंड के ऊपर आपने क्लिक करना है। हमारा कार्ड ऑलरेडी इसके साथ अटैच है, ठीक है, ये चेक करो। मैं आपको भी बता रहा था 1000 रुपया जो मैंने ऐड किया वो इधर शो हो भी रहा है, ये देख लो मीटू सम। ये ऊपर अवेलेबल फंड्स के अंदर हमारा ऊपर कितनी अमाउंट पड़ी है, 1000 रुपया ऐड हुआ हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। बाकी इसकी हम आगे ऐड चलाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा सारी की सारी चीजें, ठीक है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक पे रखोगे तो फिर जब आपकी ऐड चलेगी तो ये ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से पैसा काट लेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप मैनुअली ऐड ट्रांसफर, अपने फंड ट्रांसफर करो और अपनी ऐड उस हिसाब से चलाओ। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐड चला देते हैं, हमारे कार्ड में पीछे पैसा नहीं पड़ा हुआ होता और बाद में हमारा अकाउंट ये सस्पेंड कर देते हैं, सही है। तो इन चीजों से हमने बचना है, वॉयलेशंस कोई नहीं करनी, वॉयलेशन करोगे मसले मसाइल आएंगे आपको। सो ये ऊपर आप लोग इधर देखो मेरा अवेलेबल मैनुअल पेमेंट जो है वो 1000 रुपया इसमें कट गया हुआ है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये सारी सारी डिटेल्स इधर आएंगी, आप सब देख लेना इधर बिलिंग में आके।
नीचे लास्ट पे ऑप्शन मिलता है एडमिन का। एडमिन का मतलब है सेटिंग्स, आपके अकाउंट की सारी सारी सेटिंग्स इधर ओपन हो जाएंगी। आपने इधर से देख लेना, कोई चीज अगर मिसिंग है तो वो आपने पुट कर देनी है। ठीक है, ये अकाउंट सेटिंग है, प्रेफरेंसेस है, नोटिफिकेशन है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लो। अक्सर क्या होता है कि हम ऐड खुद नहीं चलाते, हम आगे प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। जैसे मिसाल लेता हूं, मेरे पास आप आते हो, उसामा भाई मैंने आपसे ऐड चलवानी है, गूगल ऐड चलानी है, तो आप क्या करोगे, मुझे अपना आईडी पासवर्ड दोगे गूगल ऐड अकाउंट का, ऐसा तो नहीं ना करोगे, ये कोई एक प्रोफेशनल वे नहीं है। आप क्या करोगे, मुझे एक्सेस दोगे स्पेसिफिक चीजों की, कि भाई इस चीज की उसामा भाई को मैंने एक्सेस देनी है जस्ट, और ये ऐड चलाएं मेरे लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस बंदे को आप एक्सेस देना चाह रहे हो अपने ऐड अकाउंट की, आपने इधर आ जाना है एक्सेस एंड सिक्योरिटी के अंदर, और इधर से आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, और आपको सबसे पहले अपने उस बंदे की जिसको आप एक्सेस देना चाह रहे हो, अपने क्लाइंट को, या जो भी बंदा आपने हायर किया हुआ है, उसकी ईमेल आपने इधर पुट करनी है। उससे ईमेल मंगवा लेना आप, उसके बाद इधर आपने पुट कर देनी है। उसके बाद एक्सेस एक्सपायर्स, वो पूछा कि एक्सेस आप कब तक, लिमिटेड टाइम के लिए देना चाह रहे हो या लाइफ टाइम के लिए देना चाह रहे हो। तो इधर से ड्रॉप डाउन करोगे तो अभी मैंने नेवर पे रखा हुआ है। अगर आप 1 साल के लिए देना चाह रहे हो, या 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए देना चाह रहे हो, तो इधर से आप डेट सेलेक्ट कर लोगे। अभी मैं इसको नेवर पे ही रखूंगा। उसके बाद जो है वो आपसे पूछा कि भाई किन किन चीजों की आपने एक्सेस देनी है। आपने ईमेल ओनली की देनी है, बिलिंग की एक्सेस देनी है, रीड ओनली की एक्सेस देनी है, स्टैंडर्ड एक्सेस देनी है, या एडमिन लेवल की एक्सेस देनी है। अब देखो आपको सारे सारे ऑप्शन आएंगे। अगर एडमिन लेवल की एक्सेस दे रहे हो तो इन सारी चीजों की एक्सेस उसके पास चली जाएगी। कौन कौन सी है, कैंपेन्स, प्लानिंग टूल की, एडिट कैंपेन भी वो कर सकता है, बिलिंग इंफॉर्मेशन भी वो व्यू कर सकता है, एडिट बिलिंग इंफॉर्मेशन भी कर सकता है। ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लो। अगर आप एडमिन पे आओगे तो ये सारे टिक लगे हुए हैं सामने, ये सारी एक्सेस उसके पास चली जाएगी। अगर आप उसको स्टैंडर्ड एक्सेस देना चाह रहे हो तो इसमें देखो आपके पास उसको ये सारी एक्सेस मिलेंगी, बस ये लास्ट वाली नहीं मिलेगी, एडिट यूजर मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट्स लिंक का, ये उसके पास एक्सेस नहीं है, बाकी सारी है। अगर आप रीड ओनली पे आते हो तो इधर ये देखो जिस जिसके सामने टिक लगा हुआ है, ये सिर्फ उसको वही एक्सेस मिलेगी। तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि जिस बंदे को आप एक्सेस दे रहे हो आपने कितनी उसको एक्सेस देनी है। उसके बाद अभी मैं इसको कैंसिल करता हूं, हमने कोई किसी को एक्सेस नहीं देनी, मैं ही एडमिन हूं, हर चीज मेरे पास ही रहेगी। और ये आई होप कि आपको ओवरव्यू गूगल एड्स का सारा सारा अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई गूगल एड्स अकाउंट हमने क्रिएट कैसे करना है, और फर्दर उसकी सेटिंग्स वगैरह सारी सारी मैंने आपको बता दी है। और अपना बैंक अकाउंट, सॉरी कार्ड वगैरह भी हमने अटैच कर लिया है। पेमेंट्स इसमें ऐड कैसे करनी वो भी मैंने आपको बता दिया है, ताकि आगे चलकर अब जब हम ऐड रन करेंगे तो हमें पेमेंट करने में आसानी होगी। हमने अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दिया। सो आई होप कि अभी तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस अभी हम देखते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग को, कि भाई कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है, इसको हमने यूज क्यों करना है, और इसका आपको फायदा क्या होने वाला है, और इसको अप्लाई कैसे करना है, राइट। अच्छा, कन्वर्जन ट्रैकिंग सबसे पहले समझ लो क्या चीज है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कन्वर्जन्स को, अपनी सेल्स को, अपने ऑर्डर्स को ट्रैक करने जा रहे हो। मतलब आपका जो कस्टमर आ रहा है, आप देखना चाह रहे हो कि वो किधर से आ रहा है, उसकी क्या सिनेरियो है, मतलब उसकी सारी की सारी एक्टिविटी को आपने ट्रैक करना है। इसको हम आम अल्फाज में पिक्सल भी बोल सकते हैं और डाटा सेट भी बोल सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि भाई आप कल को इसकी लुक अलाइक ऑडियंस बनाकर, अपनी कस्टम ऑडियंस बनाकर दोबारा से उन्हीं लोगों को रीटारगेट कर सकते हो जो कि आपकी ऑथेंटिक ऑडियंस है, जिन लोगों ने आपसे ऑलरेडी चीजें परचेज की हुई हैं। सो ये ऑडियंस आप लोग जो है वो एक सेव कर लेते हो, बना लेते हो, जिसका आपको कल को काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। सही है। सो आम अल्फाज में हम एक चीज आपको क्लियर करता चलूं, हम कर रहे हैं भाई अपने कस्टमर को ट्रैक। मैं अपने कस्टमर को जो है वो एक्टिविटी को देख रहा हूं, भाई कौन है, किधर से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जैसे वो मोहल्ले में एक पुप्पो नहीं होती, एक आंटी होती है जो सबकी मतलब के चीजों पे नजर रखती है कि भाई कौन किधर आ रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन किसके घर जा रहा है, कौन किसके घर नहीं जा रहा है। सो यही काम हमारा जो है वो कन्वर्जन ट्रैकिंग का होता है। सो आई होप सो आपको समझ लगी होगी। जैसे अब हम देखेंगे कि भाई हमने इसको जो है वो कनेक्ट कैसे करना है, मतलब क्रिएट कैसे करना है। अभी जो है वो 2 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। अगर आप शॉपिफाई पे आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, स्टोर क्रिएट किया हुआ है, तो उसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अगर आपने अपनी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनाई हुई है तो उसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आज के इस मतलब के कोर्स के अंदर हम मेनली बात करेंगे शॉपिफाई को लेकर, और शॉपिफाई पे आपका जो वेबसाइट बना हुआ है उसको आपने गूगल एड्स के साथ लिंक कैसे करना है, कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करनी है। चलिए अभी मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि कैसे कनेक्ट किया जाएगा। बाकी अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो देन आप सिंपल यूट्यूब पे जाके सर्च करो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग विद वर्डप्रेस। आप जैसे ये चीज सर्च करोगे या थोड़ा आगे पीछे जाके सर्च कर लेना अपने हिसाब से,
कि भाई वर्डप्रेस पे गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे हमने कनेक्ट करनी है, आपको ट्यूटोरियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और चीजों को अब समझते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोग जैसे कि देख सकते हो मैं अपने अपना गूगल एड्स का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। आपने गूगल एड्स अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे इधर आना है टूल्स वाले सेक्शन में। अब अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो देन आपने गोल्स पे जाकर कन्वर्जन पे जाना है और उधर से डिफरेंट थोड़ा सा तरीकाकार होगा, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, आप जाकर वीडियो देख लेना, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, सिंपल सी प्रोसेस है। सो अभी मैं टूल्स पे आऊंगा। टूल्स पे आने के बाद आपको इधर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा मैनेजर का, आपने डाटा मैनेजर के ऊपर आ जाना है सिंपल से। जैसे आप डाटा मैनेजर के ऊपर आओगे, सो अभी ये लोडिंग ले रहा है, मैं थोड़ा सा हम जो है वो इसको वेट करते हैं और ये नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको इधर ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स का एक सेक्शन मिलेगा। अब फीचर्ड प्रोडक्ट्स में आपको नीचे आना है, इधर आपको कुछ फीचर्ड प्रोडक्ट्स मिलेंगी। जैसा कि मेरा काम है शॉपिफाई का, मैं शॉपिफाई के साथ लिंक करना चाह रहा हूं तो मैं शॉपिफाई पे डायरेक्टली इधर क्लिक करूंगा। आपने भी सेम एज इट इज शॉपिफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको जो है वो डाटा सोर्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा शॉपिफाई का। अब आपको तीन मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है, पहला डायरेक्ट कनेक्शन करने को बोल रहा है, दूसरा शॉपिफाई ऑडियंस करने को बोल रहा है, थर्ड वन पे कह रहा है थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कर लो बाय ज़ैपियर। बट मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला हूं तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद सिंपल से आपने ऑथराइज के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप लोग ऑथराइज के ऊपर क्लिक करोगे, न्यू एक छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इधर आपको आपका शॉपिफाई स्टोर का डिटेल्स मांगी जाएंगी। अभी आपको शॉपिफाई स्टोर का लॉगिन साइन इन करने को बोल रहे हैं, तो आपने अपना जो भी शॉपिफाई स्टोर है, जो भी आपकी वेबसाइट है, उसका इधर यूआरएल पुट कर देना है, मतलब आपकी जो भी डोमेन नेम है। अगर आपने जो है वो डोमेन कनेक्ट की हुई है, इधर से वो पुट कर दो, यूआरएल देना है आपने, सिंपल एज दैट अगर हम बोले। सो अभी मैंने जो है अपना शॉपिफाई स्टोर बनाया है, उसको जो है वो मैं नीचे इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। मिनिमाइज करने के बाद न्यू टैब के अंदर मैं शॉपिफाई को लॉगिन कर लेता हूं जल्दी से। ऑलराइट, तो मैं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ चुका हूं। इधर से मैं क्या करूंगा, अपना ऑनलाइन स्टोर एक बार प्रीव्यू करूंगा और न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगा। सो अभी इसका जो भी लिंक है ऊपर, जो भी इसका यूआरएल है, उसको आपने सिंपल से कॉपी करना है। और अभी ये लोडिंग ले रहा है, वापस चलते हैं और इधर से हम जो है वो अपनी स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। अभी ये नीचे आप पढ़ भी सकते हो, इंटर द shopify.com domain name of the shop you want to connect. Even if you use a custom domain of your shop, you can find your domain name in your Shopify admin URL। और उसके बाद जो है वो इस तरीके से आपको वो एग्जांपल भी दे रहा है। अभी हम इसको जो है वो मिनिमाइज करते हैं, वापस चले जाते हैं और मेरा ये shopify.com इधर से लोड हो रहा है। इसको जो है वो मैं एक बार जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल एज दैट। ये मेरा लिंक है, आपके सामने है, इसको मैं करूंगा शॉपिफाई myshopify.com से पीछे पीछे जितना भी मेरा लिंक है, इसको मैं इधर से सेलेक्ट कर लूंगा और इसको मैं कंट्रोल सी कॉपी करूंगा और वापस चलेंगे अपने टैब के अंदर, इस जगह पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। बहुत सिंपल है मेरी जान, आपने सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपको एडमिन पैनल पे ले जाएगा डायरेक्टली। अब देखो इधर जो है वो आपको गूगल एंड यूट्यूब की ऐप को इंस्टॉल करने को बोल रहा है। अगर आपने पहले से नहीं की हुई तो आपने इसको इंस्टॉल लाजमी कर लेना है। सिंपल है, इंस्टॉल के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, सही है। सो अभी ये इंस्टॉल होती है, इसके बाद फर्दर हम देखते हैं क्या सिनेरियो है। ओके, सो जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया है, इंस्टॉल पे क्लिक किया है, मेरे पास ये विंडो आ गई है। अब ये मुझे सेटअप करने को बोल रहा है कस्टमर मैच को। तो इधर से जो है वो मैं क्या करूंगा, नो अकाउंट कनेक्टेड मेरे पास आ रहा है, तो मैं कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे साइन इन करने को बोलेगा, तो मैं अपनी जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से और इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, अभी जैसे मेरे से एक्सेस मांग रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट ऑल एक्सेस दे दूंगा और इसको सिंपली से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फर्दर जो है अब देखते हैं क्या सिनेरियो है। ओके, सो इसने मुझे जो है वो नीचे मेरा अकाउंट, गूगल अकाउंट शो करवा दिया है। आपने मेक श्योर करना है जिस जीमेल के ऊपर आपका गूगल अकाउंट बना हुआ है, गूगल एड अकाउंट बना हुआ है, उसी को आपने साइन इन करना है। कोई डिफरेंट ना कर लेना, फिर इस तरीके से आपको मसला ना आ जाए कोई ना कोई। सो मेरी जो भी जीमेल थी, ये मेरी जीमेल थी मीटू सामा ऑफिशियल, जिसमें मेरा गूगल एड अकाउंट बना हुआ था। मैंने उसको कनेक्ट किया और नीचे इसने ऑटोमेटिक मुझे मेरा एड अकाउंट दिखा दिया मीटू सामा के नाम से जो है। अगर आपके मल्टीपल बने हुए हैं तो आप ड्रॉप डाउन करोगे, आपके जितने भी एड अकाउंट होंगे वो इधर आपको शो हो जाएंगे। सो मैं जो भी कनेक्ट करना चाहूंगा मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। मीटू सामा को मैंने कनेक्ट करना है, एक ही है मेरे पास। सिंपल आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अभी जैसे आप इसको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आपको ये कस्टम मैच का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो ये कनेक्ट ये भी हो गया। उसके बाद कस्टम मैच पे अगर आपने इसको टर्न ऑन लाजमी कर लेना है, राइट, ये कस्टम मैच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लिस्टिंग कर देगा आपकी। उसके बाद आपने सिंपल से कंप्लीट सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट सेटअप के ऊपर क्लिक करोगे आपका काम खत्म हो जाएगा। अभी आपने वापस आ जाना उसी टैब के अंदर जिधर से हम जो है वो क्लिक करके गए थे।
अभी ये लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा अभी हम वेट करते हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है, ओके मेरे बात करते करते ये डाटा सेट सोर्स कनेक्टेड टिक लग गया है। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। ऑडियंस पे आने के बाद आपने इसको टिक लगा देना है। एग्रीमेंट पॉलिसीज है इनकी, ऑब्वियस सी बात है, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद सिंपल आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे तो आपको सेटअप कनेक्शन का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें जो है वो सबसे पहले आपको डाटा सिलेक्शन करने को बोल रहा है, तो इधर से सेगमेंट आपने सेलेक्ट कर लेना कोई भी। मिसाल लेता हूं, हमारे पास पहले आ रहा है कस्टमर हु हैवंट परचेज्ड, उसका सेगमेंट आप ट्रैक करना चाह रहे हो। कस्टमर हु हैव परचेज्ड मोर देन वंस, या फिर अबंडेंट चेकआउट, लास्ट 30 डेज का डाटा, ईमेल सब्सक्राइबर है, ये कस्टमर हु हैव परचेज्ड एटलीस्ट वंस। मैं इसके ऊपर डन करूंगा और सिंपल से जो है वो उसके बाद फर्दर आपने कुछ भी नहीं करना। अभी ये जो है वो लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसको सिंपली से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे देन फर्दर आपके पास इस तरीके से ये जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी। मैप फील्ड्स आ रहा है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। अभी देखो ये आइडेंटिफायर फील्ड आ रही है और ये सारा सारा काम आपका क्लियर है। इसको सिंपली से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने सिंपली इसको फिनिश के ऊपर क्लिक करना है और कुछ भी नहीं आपने करना है, सिंपल एज दैट। अच्छा, अभी इसको मैंने फिनिश कर दिया और अभी ये हमारा डन हो गया। यू हैव कनेक्टेड ए प्रोडक्ट, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, डन पे क्लिक करेंगे और हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुका है। सो अभी आपने क्या करना है, गोल्स के ऊपर आना है। गोल्स पे क्लिक करने के बाद आपने समरी के ऊपर आ जाना है, राइट। जैसे आप गोल्स में आकर समरी पे क्लिक करोगे तो इधर आपके जितने भी समरी के गोल्स होंगे वो सारे के सारे शो होंगे आपको। अच्छा, अब मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूं, मिसाल लेता हूं। अब देखो मेरा इधर दो परचेजेस आ रहे हैं, एक जो है वो कंप्लीट ऑर्डर का आ रहा है और उसके बाद जो है गूगल शॉपिंग ऐप परचेज का आ रहा है, राइट। अब इसको नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूंगा, ये जो है वो ऐड टू कार्ड का एक आ गया, राइट, ये भी इनएक्टिव दिखा रहा है। उसके बाद जो है वो चेकआउट का ये भी इनएक्टिव दिखा रहा है, पेज व्यू ये भी इनएक्टिव दिखा रहा है और अदर्स भी सारे इनएक्टिव दिखा रहा है। अच्छा, अब आपने परेशान नहीं होना, इनका जो स्टेटस है ये इनएक्टिव बाय डिफॉल्ट आता ही आता है, इस चीज को आपने टेंशन नहीं लेनी। इसको फिक्स कैसे करना है वो समझ लो अच्छे से। अब देखो पहला है परचेज का, तो परचेज का हमने क्या करना है, हमने एक फेक ऑर्डर प्लेस करना है जाकर ट्रबल शूट पे जाकर, तो ये एक्टिव हो जाएगा, राइट। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। मिसाल देता हूं, ये मैंने कंप्लीट ऑर्डर का जो है वो इसको एक्टिव करना है ना, ये देखो इनएक्टिव है। सो इसको मैं क्या करूंगा, एक्शन पे जाकर ट्रबल शूट पे क्लिक करूंगा। जैसे ट्रबल शूट पे क्लिक किया, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी इसने क्या किया है, गूगल टैग असिस्टेंट ओपन कर दिया है। इधर से आपने अपनी वेबसाइट का इसको लिंक देना है। मैं इधर से क्या करूंगा, अपने शॉपिफाई स्टोर पे दोबारा वापस जाऊंगा और मेरी ये जो वेबसाइट का लिंक है इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद हम इधर वापस आएंगे टैग असिस्टेंट पे, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा अपनी वेबसाइट के लिंक को, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये कनेक्शन विंडो पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये आपकी वेबसाइट पे ले आया। इधर से आपने क्या करना है, अपने कैटलॉग पे जाना है, अपनी कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर प्लेस करना है ताकि वो इवेंट्स ट्रैक होने, कन्वर्जन के जो इवेंट्स है वो ट्रैक होने स्टार्ट हो जाए। सो मैं देखता हूँ मेरे स्टोर के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट भी है या नहीं है। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि मैंने कोई लिस्टिंग की है, फिर भी देख लेते हैं कैटलॉग में जाकर कि कोई प्रोडक्ट शो होती है या नहीं होती। ओके, मैं अपने कैटलॉग में हूं, मेरे पास इधर कोई प्रोडक्ट नहीं है और इधर इसको मैं हाइड बार को करता हूं नीचे और इधर आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई टैग असिस्टेंट का जो है वो कन्वर्जन एक्शन जो है वो हमारा ऑलरेडी ट्रिगर्ड हो रहा है। सो आपने इसको फिनिश पे क्लिक कर देना है। लेकिन इधर जो है वो आपके केस में आपने अपना एक फेक ऑर्डर लाजमी प्लेस करना है। आपके स्टोर पे जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी आपने उस प्रोडक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद चेकआउट पे जाकर अपना सारी डिटेल्स फेक डालकर ऑर्डर प्लेस कर देना है ताकि आपका ये परचेज का इवेंट जो है जो कि इनएक्टिव है ये एक्टिव हो जाए। इसी तरीके से आपने सारे के सारे कर लेने हैं। अभी देखो ये कन्वर्जन एक्शन नॉट डिटेक्टेड आ रहा है क्योंकि मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। मैं चलो कोई और आपको करके दिखा देता हूं जो कि पॉसिबल हो। पेज व्यू का करके दिखा देते हैं, ठीक है। इधर से मैं चलूंगा, इनएक्टिव है, इसको मैं ट्रबल शूट करूंगा क्योंकि मेरे पास पेजेस तो होंगे कोई ना कोई। हम इधर वेबसाइट ऑटोमेटिक आ गई, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और मुझे ये न्यू टैब में ऑटोमेटिकली ले जाएगा। मैं कोई भी एक पेज व्यू करूंगा इधर से और इधर से मैं कॉन्टेक्ट का पेज ओपन कर लेता हूं, राइट। सो जस्ट मैंने इसको एक्टिव करना है, आपको दिखाना है। ये देखो ये टिक लग गया। इस तरीके से जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना फेक जाकर कन्वर्जन का, सो आपका परचेज का इवेंट जो है वो इस तरीके से टिक लग जाएगा। मेरे केस में क्या है, मेरा जो है वो प्रोडक्ट कोई लिस्ट नहीं है, अदरवाइज जो है मैं आपको करके दिखा देता। इसको जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने ग्रीन पट्टी आ जाएगी। इसको आपने क्लोज टैग के ऊपर क्लिक करना है और इसको लीव पे क्लिक कर देना है। सिंपल, बहुत इजी स्टेप्स हैं। अब मैं वापस आऊंगा, अब देखो ये नो रिसेंट कन्वर्जन आ रहा है, मतलब ये एक्टिव हो गया है। सो इसी तरीके से आपने सारे के सारे काम कर लेने हैं। आपका ये सारा का सारा जो है स्टेटस आपने ट्रबल शूट पे जाकर सभी को क्लियर आउट कर लेना है। सो गाइस ये था एक सिंपल सा प्रोसेस अपने गूगल एड अकाउंट की कन्वर्जन को ट्रैक करने के लिए, राइट। इसको आपने शॉपिफाई के साथ लिंक कैसे करना है वो मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। इधर से जो है वो हम कैंपेन पे चलते हैं वापस
और इधर से आई होप सो आपको अच्छे से सारी अंडरस्टैंडिंग होगी गोल पे आते हैं, कन्वर्जन पे आते हैं, और इधर से आपको सारा का सारा तरीका समझ लग गया। बाकी अगर आपने थोड़ी सी कंफर्मेशन करनी है, आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, इधर से जाकर आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, टैग असिस्टेंट के नाम से आती है, इसका नाम आप ऊपर से अच्छे से पढ़ लो, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका जो है वो गूगल एड अकाउंट लिंक्ड है या नहीं है, उसकी जो ट्रैकिंग श्रैकिंग का जो मामला जो हमने अभी कनेक्ट किया है। सो ये देखो मेरे पास आ रहा है गूगल टैग फाउंड मीट उसामा के नाम से, और ये मेरा एड अकाउंट इधर शो करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा अच्छे से कनेक्ट हो गया है। ये कंफर्मेशन मैंने आपको दिखा दिया है। जिन लोगों को ये होता है कि उसामा भाई पता नहीं सही से लग गया या नहीं लगा, तो ये चीज देखकर एक्सटेंशन से आपको पता चलेगी कि भाई 100% कनेक्टेड है हमारी वेबसाइट पे। सो गाइस आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई कैसे आपने जो है वो गूगल एड अकाउंट की कन्वर्जन को ट्रैक करना है अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ लिंक करते हुए। सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑलराइट, सो गाइस अभी हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कि भाई हमने अपने कीवर्ड्स को रिसर्च कैसे करना है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च की कुछ मैच टाइप्स भी होती हैं, उन पे भी हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो काम कैसे हम उसको आगे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जब आगे चलकर हम कैंपेन चलाने वाले हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको कीवर्ड रिसर्च करनी नहीं आएगी, आपको कीवर्ड्स की मैच टाइप नहीं पता होगी, तब तक आगे चलकर आप कैंपेन अच्छे से नहीं चला पाओगे। तो बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं ताकि आगे चलकर आपको चीजें क्लियर आउट हों। सो अभी के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं और चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं। सो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं, मैंने गूगल एड अकाउंट अपना इधर लॉगिन किया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर से लेफ्ट साइड पे टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे टूल्स में आओगे इधर आपको टॉप पे ही ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड प्लानर के नाम से, आपने कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पहला डिस्कवर न्यू कीवर्ड का, दूसरा आ रहा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अच्छा फोरकास्ट क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। फोरकास्ट मतलब हम थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं अपना जो है वो कि भाई क्या हो सकता है। मिसाल देता हूं, जैसे जब आप फेसबुक पे ऐड चलाने जाते हो तो फेसबुक पे क्या होता है वो आपको एक एस्टिमेट दे रहा होता है कि अगर आप 500 रुपए का डेली बजट लगाते हो तो हम आपको इतनी रीच देंगे, इतने लोगों को आपकी एड दिखाएंगे। आपको एक एस्टिमेट दे रहा होता है, फोरकास्ट दे रहा होता है कि भाई इतने आपकी रीच आ सकती है, इतनी सेल्स आ सकती हैं, इतनी आपको कन्वर्जन आ सकती है या इतनी आपको लीड्स आ सकती हैं, राइट। वो हमें एक रफ एस्टिमेट दे रहे होते हैं, तो यही चीज फोरकास्ट में आती है। तो फोरकास्ट को यूज कैसे करना है ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि एक स्पेसिफिक कीवर्ड का फोरकास्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं, बट ये एक रियलिटी नहीं होती, ये जस्ट एक एस्टिमेट दे देता है आपको। सो अभी जो है हम क्या करेंगे, अपने कीवर्ड रिसर्च की तरफ चलते हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपने डिस्कवर्ड न्यू कीवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कीवर्ड के ऊपर न्यू पे क्लिक करोगे आपके पास जो है दो ऑप्शन आएंगे, पहला स्टार्ट विद कीवर्ड या फिर स्टार्ट विद वेबसाइट। आपके पास अगर कोई वेबसाइट है आपके अपने कॉम्पिटिटर की, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो लेकर कि भाई उस वेबसाइट पे कौन से स्पेसिफिकली कीवर्ड्स हैं इस पे वो ज्यादा सेल्स निकाल रहा है या अपने ज्यादा चीजों को बेच रहा है, या उस मतलब वेबसाइट पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस कीवर्ड से आ रही है, ये चीजें आप चेक कर सकते हो। बट अभी के लिए हम करेंगे स्टार्ट विद कीवर्ड पे जाएंगे, इधर से जो है अपना कीवर्ड सर्च करेंगे जो भी आप सर्च करना चाहो, जिस फील्ड में भी आप एड चलाना चाह रहे हो। मिसाल लेता हूं मैं एड चलाना चाह रहा हूं शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कोर्स की, सही है, या आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स बेच रहे हो या कुछ भी आप एड चलाना चाह रहे हो, उस रिलेटेड आपने कीवर्ड्स को सर्च आउट करना है। मिसाल लेता हूं इधर मैंने लिखा शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कोर्स, राइट। इसको जैसे ही मैंने सर्च करूंगा गेट रिजल्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देन आपको ये रिजल्ट्स दिखाएगा। अभी जो है वो मैं इसको क्या करूंगा, कैंसिल कर देता हूं। और अब मुझे नीचे देखो काफी ज्यादा इसने रिजल्ट्स गए हैं, जैसे सर्च में इंक्लूड आ रहा है शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कोर्स, शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कोर्स, इस तरीके से आ रहा है। और अभी आप क्या करोगे, इधर से जो भी कीवर्ड आपको अच्छा लगता है उसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, साइड पे कर लेना है। अब देखो इधर रिफाइन कीवर्ड का मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है, इसमें जो है वो आपको ब्रांड आ रहे हैं, आप इधर से रिफाइन कर सकते हो, या अदर्स आ रहा है उसको आप रिफाइन कर सकते हो, बट अभी के लिए मुझे जरूरत नहीं है। मैं इसको जो है वो अदर्स को भी बंद कर दूंगा और ब्रांड्स पे जाके इसको भी मैं बंद कर दूंगा, राइट। इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, इधर से एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है इस कीवर्ड की, जो पहले वाला मेरा कीवर्ड है, इधर आप लोग चेक कर सकते हो कि 100 से लेकर 1000 तक इसकी मंथली एवरेज सर्चेस हैं। उसके बाद 3 मंथ्स के अंदर इसका जो है वो चेंज है वो 0% है। उसके बाद जो है वो कंपटीशन इस कीवर्ड पे लो है। उसके बाद इंप्रेशन शेयर्स नहीं अभी दिखा रहा है, और टॉप पेज बिड मतलब लो रेंज दिखा रहा है, जो कि आपको बिड 8.5 पीकेआर में देखने को पड़ेगी, और आपकी जो है वो बिड पेज हाई रेंज जो है वो आपको मैक्सिमम जो है वो 57 रुपीज के अंदर देखने को पाकिस्तानी मिलेगी। सही है। अब इधर से आपने देखना है, इधर से अगर मैं एवरेज मंथली सर्चेस के ऊपर क्लिक करूंगा
तो इधर से जो है वो मुझे हाईएस्ट दिखा देगा और लोएस्ट दिखा देगा। अब देखो ये लोएस्ट पे ले गया, बट मुझे हाईएस्ट चाहिए तो मैं हाईएस्ट पे आ जाऊंगा, मतलब 100 से 1000 के दरमियान। अच्छा, अब इधर से मैं क्या करूंगा, पहला कीवर्ड ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरा कीवर्ड ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, तीसरा कीवर्ड ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास मैंने ये 3 कीवर्ड मिसाल देता हूँ फाइनल कर लिए हैं, जिनके ऊपर मैं एड रन करना चाह रहा हूँ, इसके स्टैट्स देखना चाह रहा हूँ। अब ऊपर आप लोग इधर आओगे, इधर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है प्लान का, आपने प्लान के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से एड ग्रुप का जो भी नाम देना चाह रहे हो, मिसाल देता हूँ, आगे चलकर जब आप एड रन करोगे, आप कोई ना कोई एड ग्रुप रखोगे ना, तो इधर मैं एड ग्रुप का नाम दे देता हूं डेमो। इधर मैं डेमो एड ग्रुप इधर नेम रख देता हूं इसका। इसको मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा और सिंपल उसके बाद आपको नेक्स्ट फर्दर देखने को मिलेगा मैचेस। तो इधर से आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, पहला ब्रॉड मैच का है, दूसरा फ्रेज मैच का है, तीसरा एग्जैक्ट मैच का है। अब ये क्या चीज है, ये आपने अच्छे से समझ लेना है। ये आगे चलकर जब आप एड रन करने जाओगे अपनी गूगल एड्स को, तो ये आपसे पूछेगा कि भाई आपने अपने एड ग्रुप को स्पेसिफिकली जो है वो ब्रॉड मैच के अंदर रखना है, या फिर आपने फ्रेज मैच के अंदर रखना है, या फिर आपने एग्जैक्ट मैच के अंदर रखना है। ये जो है वो कीवर्ड मैच की कुछ टाइप्स हैं, 3 टोटल टाइप्स हैं, ये आपके सामने शो हो रही हैं। अच्छा, पहले आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि ये ब्रॉड मैच क्या है, ये फ्रेज मैच क्या है, ये एग्जैक्ट मैच क्या है। जब आपको ये चीज पता चल जाएगी, फिर आप इसको आगे यूज अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहले मैं आता हूं ब्रॉड मैच के ऊपर कि ब्रॉड मैच क्या होता है। अच्छा, अब आपके सामने एक स्क्रीन शो हो रही है, इधर देखो तीनों टाइप्स आपके सामने शो हो रही हैं। अब ये देखो, अगर एक आप कोई कीवर्ड रखते हो, मिसाल लेता हूं, मेरा एक कीवर्ड है रनिंग शूज, सही है। अगर आप इसको ओपनली रख देते हो, मतलब वैसे नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं कोई कीवर्ड, जैसे मैं लिख देता हूँ शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कोर्स, या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसे कुछ भी सर्च करूंगा तो वो मेरा ब्रॉड मैच के अंदर चला जाएगा, राइट। अब देखो इस तरीके से, जैसे ये लुक लाइक आपको देख भी रहा है। अब जो है अपीयर्स फॉर, ये किन लोगों को शो होगा, सर्च दैट रिलेट टू द कीवर्ड, ये उन लोगों को शो होगा जो कि आपके कीवर्ड से रिलेटेड हैं, राइट। और जैसा कि एग्जांपल्स भी दे दी है, टेनिस शूज फॉर मेंस और सॉक्स फॉर रनिंग। अगर कोई बंदा जाकर टेनिस शूज फॉर मेंस सर्च करेगा, तो उसको जो है वो आपका ये कीवर्ड ट्रिगर कर देगा गूगल एड्स, और उसको आपकी एड दिखा देगा। मिसाल देता हूं, अगर आप रनिंग शूज के ऊपर एड रन कर रहे हो इस कीवर्ड के ऊपर, अगर कोई बंदा सॉक्स फॉर रनिंग सर्च करता है कि भाई रनिंग के लिए सॉक्स, तो भाई आपका ये कीवर्ड ट्रिगर हो जाएगा और उसको वो आपकी एड दिखा दी जाएगी। ये होता है ब्रॉड मैच, सही है, मतलब हर बंदे को दिखा दी जाएगी एड, जो कि आपका रेलिवेंट भी है, इररेलिवेंट भी है। अच्छा, अब इधर इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो अच्छे से समझ लो। अच्छा, जब आप ब्रॉड मैच पे जाओगे तो आपको जो सीपीसी कॉस्ट है वो आपको काफी ज्यादा लो देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें होता ही है कि आपको इररेलेवेंट ऑडियंस काफी ज्यादा आ रही होती है। मिसाल देता हूं, मैंने शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कोर्स की एड चलाई, तो मुझे डिफरेंट इररेलेवेंट बंदे भी काफी ज्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो है वो हमारी सीपीसी कॉस्ट थोड़ी सी कम पड़ जाती है। ब्रॉड मैच की मैं बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे ब्रॉड मैच में होता यह है कि आपको जो सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट है, वो काफी लो देखने को मिलता है। उसकी रीजन सिंपल है कि भाई जब देखो आपका जो कीवर्ड है स्पेसिफिकली आपकी इररेलेवेंट ऑडियंस के पास जाएगा और वो उसके ऊपर क्लिक ही नहीं करेंगे, उसको वो शो होगा, तो फिर आपका सीटीआर तो लो होना ही होना है। तो इस वजह से आपका सीटीआर लो देखने को मिलता है आपको ब्रॉड मैच के अंदर। और इसमें सिंपली जो है वो आपका जो बजट है वो काफी ज्यादा लग जाता है। उसकी सिंपली रीजन ये है कि आपका जो है वो ब्रॉड मैच चल रहा है, मतलब ये है कि आप एक वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई आपका बजट थोड़ा ज्यादा लग जाता है ब्रॉड ऑडियंस के चक्कर में। सो आई होप कि आपको ब्रॉड मैच की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जैसे कि भाई ये क्या है। दूसरे नंबर पे फ्रेज मैच पे आते हैं। फ्रेज मैच में आपने जब अपने एड ग्रुप के अंदर कोई कीवर्ड को सर्च करना है, तो आपने उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। जब आप कोई भी कीवर्ड डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इस तरीके से लिखोगे, तो देन इसका मतलब यह है कि आप गूगल एड्स को बता रहे हो कि भाई आपने फ्रेज मैच ऑडियंस में इसको ऐड कर रहे हो, इस कीवर्ड को, राइट। एड ग्रुप के अंदर जब कीवर्ड जाके सर्च करोगे, तो भाई वो अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे तो भाई वो फ्रेज मैच में जाएगा, सिंपल है। इसका जो है वो आप सर्च कर सकते हो, सर्च दैट इंक्लूड्स द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। ये उन लोगों को दिखाएगा जिसमें आपका मीनिंग शो हो रहा है आपके कीवर्ड का। एग्जांपल्स भी इधर दी हुई है, मेंस रनिंग शूज, उसके बाद जो है वो बेस्ट शूज फॉर रनिंग। सो ये एग्जांपल्स इसलिए मैंने आपको शो करवाई है ताकि आपका जो कीवर्ड है उसे अगर थोड़ी बहुत मिलती जुलती भी ऑडियंस होगी ना, तो देन आपका वो फ्रेज मैच के अंदर आ जाएगा और गूगल एड्स उसको आपकी एड दिखाएगा, और वो रेलिवेंट ऑडियंस ही होगी, इररेलेवेंट ऑडियंस आपके पास नहीं आएगी, जो कि हल्की फुल्की थोड़ी बहुत भी मैच होती होगी तो वो आपके पास ऑडियंस आएगी।
अच्छा, अब फ्रेज मैच में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नुकसान आता है, वो आप समझ लो। फ्रेज मैच में आपको सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा। उसकी रीजन यही है कि भाई आपको एग्जैक्ट ऑडियंस मिल रही है, मिलती जुलती ऑडियंस मिल रही है, ना कि इररेलेवेंट ऑडियंस मिल रही है। और सेकंड नंबर पे आपका जो सीटीआर है वो भी आपको काफी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलता है। उसकी रीजन सिंपल है कि भाई रेलिवेंट ऑडियंस है, जिस बंदे को गूगल एड्स आपकी एड दिखा रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड है थोड़ा बहुत, सही है, रेलिवेंट बंदा है, तो इस वजह से उसके ऊपर वो क्लिक करने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो इसकी वजह से आपका सीटीआर काफी ज्यादा इंप्रूव्ड होने वाला है। और थर्ड नंबर पे आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो थोड़ा सा लिमिटेड सा रहता है, इसमें जो है वो काफी ज्यादा आपका सर्च वॉल्यूम नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रीजन ये है कि आप जो है वो थोड़ा सा रेलिवेंट ऑडियंस को मैच कर रहे हो, थोड़ा सा आपने फ्रेज मैच किया है। फ्रेज मैच का मतलब है थोड़ा सा मिलती जुलती ऑडियंस जो कि आपकी कीवर्ड से मिलती जुलती है, उसी को गूगल एड्स आपकी एड दिखाने वाला है। सो आई होप कि आपको फ्रेज मैच भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। तीसरे नंबर पे एग्जैक्ट मैच पे चलते हैं। एग्जैक्ट मैच का मतलब है एग्जैक्ट जो आपने कीवर्ड दिया है, अगर बंदा उस कीवर्ड में इंटरेस्टेड होगा तब भी उसको ऐड दिखाई जाएगी, अदरवाइज दूसरे बंदे को ऐड नहीं दिखाई जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब अपनी एड ग्रुप आपने क्रिएट करना है, उसके अंदर आप जो कीवर्ड टारगेट करोगे उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। इस तरीके से ये एग्जांपल भी आपके सामने शो हो रही है। तो जैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो इसका मतलब आप गूगल एड्स को बता रहे हो कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, राइट। अभी तो मिसाल तो मैंने रनिंग शूज का कीवर्ड डाला है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने आपको बता दिया सेम मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। सो इधर जो है एग्जांपल आपके सामने है, रनिंग शूज और स्नीकर्स। सो ये होगा एग्जैक्ट मैच। इससे आपको इररेलेवेंट ऑडियंस नहीं देखने को मिलेगी। इसका आपको फायदा नुकसान क्या है वो अच्छे से समझ लो। इसमें जो है वो आपको जो सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट है, वो आपका जो है वो अच्छा खासा सही आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच है। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, आपको हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्जैक्ट ऑडियंस आपको गूगल एड्स ला कर देगा। और इसमें जो है वो कीवर्ड्स का जो सर्च वॉल्यूम होगा वो काफी कम, बहुत कम, मतलब कंजेस्टेड होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। सो ये था, आपको मैंने क्लियर कर दिया है ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच क्या होता है। आई होप सो आपको तीनों अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। अब आपको पता चल गया कि भाई जब हमने एड ग्रुप बनाना है, उसमें जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो उसमें हमने खुद देखना है कि भाई हमने ब्रॉड मैच करना चाह रहे हैं, फ्रेज मैच करना चाह रहे हैं, थोड़ी मिलती जुलती ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, या एग्जैक्ट मैच, मैं चाह रहा हूं कि भाई जो मेरा कीवर्ड है, जिस ऑडियंस को मैं टारगेट करना चाहिए, सिर्फ उसी को मेरी ऐड दिखाओ, इररेलेवेंट बंदा मुझे नहीं चाहिए। सो आई होप कि ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, जो मैंने अभी आपको क्लियर आउट कर दिया है। सो अभी वापस चलते हैं अपने गूगल एड्स के ऊपर। सो गूगल एड्स पे मैं इधर वापस आ गया हूं। इधर से आई होप कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी। मिसाल लेता हूं, ये जो 3 कीवर्ड्स मैंने जो है वो सिलेक्ट किए हैं, इसको जो है वो मैं फ्रेज मैच के अंदर डालना चाह रहा हूं। अब आपका क्वेश्चन तो ये है कि उसामा भाई ब्रॉड मैच अच्छा है, फ्रेज मैच अच्छा है, या एग्जैक्ट मैच अच्छा है? तो देखो मेरी नजर में जो है वो फ्रेज मैच अच्छा रहता है। उसकी रीजन ये होती है कि जो मैं कीवर्ड देता हूं उससे थोड़ी सी रेलिवेंट ऑडियंस मेरे पास आ जाए, ना कि कोई इररेलेवेंट ऑडियंस है। जब मैं ब्रॉड में डाल दूंगा तो एरा गैरा हर बंदा वो दिखाएगा ऐड, गूगल ऐड जो है हर बंदे को चाहिए। मुझे वो ऑडियंस नहीं चाहिए, मुझे कचरा नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी मिलती जुलती ऑडियंस चाहिए, और ना ही मुझे बहुत कंजेस्टेड ऑडियंस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रेज मैच पे जाते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि भाई कोई इररेलेवेंट बंदा ना है, कोई मिलता जुलता बंदा ना है, फिर आपने एग्जैक्ट मैच पे जाना है। सो अभी क्या करूंगा मैं, इस कीवर्ड को जो जो 3 मैंने सेलेक्ट किए हैं, इसको मैं फ्रेज मैच के ऊपर ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपने सिंपली से ऐड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कीवर्ड पे ऐड करोगे, ये देखो इधर राइट साइड पे आपका ऐड हो गए हैं। इसको आप व्यू सेव्ड कीवर्ड पे जाकर व्यू भी कर सकते हो। अब देखो ये सेपरेटली मैंने इनको कर लिया है कीवर्ड्स को, क्योंकि पहले मेरे कीवर्ड्स की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी थी। अब इनको मैंने थोड़ा सा साइड पे कर लिया है, ताकि मुझे थोड़ी सी खिचड़ी पकी हुई ना बने। सो मुझे चीजें थोड़ी सी इजी रहे समझने में भी, और खिचड़ी ना हो मेरे सामने। सो अभी सिंपली देखो ये 3 कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब आप क्या करोगे, इसको जो है वो ऊपर फोरकास्ट पे जाके चेक भी कर सकते हो। मिसाल लेता हूं, मैं फोरकास्ट पे चला जाता हूं, और फोरकास्ट पे आने के बाद सिंपल से आपने एडिट प्लान के ऊपर क्लिक करना है, और इधर से आप अपने प्लान का नाम जो भी रखना चाहो, मिसाल लेता हूं मैं इसका डेमो नाम रख देता हूं, इसको मैं सिंपली से सेव कर दूंगा। उसके बाद आपको बिड स्ट्रेटेजी क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए, क्लिक्स चाहिए, जो भी चाहिए आपने सेलेक्ट कर लेना है। मुझे कन्वर्जन चाहिए, मैं इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा, और सिंपली से जो है वो हम इधर से जो है वो अपना डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी जो है वो लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, अपना जो है वो सर्च इंजन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये आपको नीचे बता देगा कि भाई आपको कितनी कन्वर्जन आएंगी, कितनी अमाउंट अगर आप स्पेंड करोगे तो भाई आपका डेली एवरेज बजट कितना होगा। अगर आपका बजट जो है वो 1000 रुपए का है, 1200 रुपए का है, तो देन आपका जो है वो कन्वर्जन 0 रहेगा। इधर ये आपको एस्टिमेट दिखा रहा है। सो ये जस्ट एक एस्टिमेट होता है, ये फोरकास्ट होता है, बट ये एग्जैक्टली नहीं होता। मे बी ये आपको जो है वो 100 रुपए के अंदर ऑर्डर ला के दे दे, सही है। सो ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, जस्ट आपको एक डेमो के लिए थोड़ी सी जो है वो
आपको आइडिया हो जाता है देखकर फोरकास्ट के भाई ये चीजें हो सकती हैं, तो ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। बट मैं मोस्टली इस चीज के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने कीवर्ड्स उठाते हैं और उसको हम जो है वो अपनी टारगेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो हमने देखना है कि हमने एग्जैक्ट मैच में करना है या हमने फ्रेज मैच पे जाना है या हमने उसको अपने ब्रॉड के अंदर लेके जाना है। मोस्टली मैं तो फ्रेज मैच पे चला रहा हूँ, बाकी आप डिफरेंट चीजों को जब ट्राई करोगे तो आपको ये चीजें आइडिया होता जाएंगी। सो अभी जो है वो ये जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं, कीवर्ड रिसर्च आपने कैसे करनी है, कीवर्ड्स निकालने कैसे हैं, और इसके अलावा मैंने आपको कीवर्ड मैच की टाइप्स भी बता दी हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड की हुई होंगी। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑलराइट, सो गाइस, अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैंपेन आपने कैसे रन करनी है, कैंपेन रन करने से पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अब उनमें दो चीजें आती हैं। पहले नंबर पे कैंपेन का गोल आता है, दूसरे नंबर पे कैंपेन की टाइप्स आती हैं। अगर आपको पता है कि कैंपेन गोल्स क्या है, कैंपेन्स की टाइप्स क्या हैं, तो देन फर्दर आप अपनी कैंपेन्स को इजीली रन कर सकते हो, राइट। सो अभी जो है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कैंपेन्स गोल्स को, और फर्दर फिर कैंपेन्स टाइप को डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर उसके बाद मूव करेंगे कैंपेन्स को प्रैक्टिकली कैसे हमने रन करना है। चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। इधर सबसे पहले कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। जब आप कैंपेन रन करने के लिए आओगे गूगल एड्स के ऊपर, आपको ये इस तरीके से चूज योर ऑब्जेक्टिव करने को बोलेगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपका मकसद क्या है, कैंपेन आप किस मकसद के लिए चलाने के लिए आए हो। अब हर बंदे का डिफरेंट पर्पस हो सकता है कैंपेन चलाने का। वो कौन कौन से हैं मैं इधर आपको नीचे शो करवा देता हूं। टोटल इधर हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। अब पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्स का। अब नीचे आप पढ़ भी सकते हो, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप बाय फोन और इन स्टोर। अगर आपको सेल्स लेकर आनी है, जैसा कि ई कॉमर्स वाले हम ई कॉमर्स करते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए होती हैं, तो हम क्या ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे, सेल्स का ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे। नीचे क्लियरली तौर पर सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, आप अगर इसको रीड करोगे तो आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पर लीड्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मकसद होगा लीड्स को जनरेट करना। अब लीड्स होता क्या है, आप नीचे पढ़ सकते हो, गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जन बाय इनकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शन। अब एक्चुअली में होता ही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप में से बहुत सारे लोग जो है वो रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, या डिफरेंट आपके जो है वो सिनेरियोज हो सकता है, आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो। आप क्या करते हो, कस्टमर को डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करवा सकते। आप जो है वो चाह रहे हो कि कस्टमर से डाटा कलेक्ट करो, एक फॉर्म फिल करवाओ, लीड जनरेट करो, उसको कन्विंस करो, फिर आपका एक कन्वर्जन निकल कर आता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान के चलो मैं जो है वो एक रियल स्टेट का काम कर रहा हूँ, मैं जो है वो घर बेचता हूँ, सही है, 5 मरले 10 मरले एक कैनाल का। अब कोई भी बंदा डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर आकर 5 मरले का 10 मरले का एक कैनाल का घर नहीं खरीद लेगा, ऐसे ही है ना। सो उसके लिए क्या होगा, आप सबसे पहले एक फॉर्म फिल करवाओगे अपने कस्टमर से, और उस कस्टमर से आप डिटेल्स लोगे कि भाई आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपकी कितने मरले का आपको घर चाहिए, कितने बेडरूम चाहिए आपको, उसमें जो फर्दर जो भी डिटेल्स होंगी, सही है। उसके बाद फिर आप कस्टमर्स के साथ जो है वो कनेक्ट करोगे, उसको सारी डिटेल्स फर्दर प्रोवाइड करोगे, और उस लीड को आप जनरेट करोगे, और उस लीड को आप कन्वर्ट करोगे अपनी कन्वर्जन मतलब सेल्स के अंदर। सो ये काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोस चल रहे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, सो उसमें जो है वो हम लीड्स जनरेट करते हैं। सो ये लीड्स उन लोगों के लिए है जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, डायरेक्ट अपने क्लाइंट को ऑर्डर प्लेस नहीं करवा सकते। बाकी सेल्स का मैंने बता दिया है, इसमें क्या है, हम अपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट को जो है वो सेल्स करते हैं और कस्टमर हमारा डायरेक्टली हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। अभी हर बंदे का ना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। अब आपने अपने सिनेरियो में देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस मकसद के लिए, किस पर्पस के लिए ऐड को रन कर रहे हो, राइट। अब ये अगर कोई बंदा गलत सेलेक्ट कर लेगा तो उसको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। मेरे पास बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं, कुछ लोगों को सेल चाहिए होती हैं, वो इधर जो है वो वेबसाइट ट्रैफिक की कैंपेन चला के बैठे हुए होते हैं, तो ऐसे भाई सेल्स नहीं आती। तो आपको ये चीज़ें क्लियर आउट होनी चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि कैंपेन चलाना हर बंदा आपको सिखा देगा। यूट्यूब पे जाओ, आपको डायरेक्टली बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे कैंपेन चलानी है, लेकिन कैंपेन चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, साइंस क्या है, वो अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो देन ही आप सेल्स निकाल पाओगे। अच्छा, फर्दर ऑब्जेक्टिव में हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है वेबसाइट ट्रैफिक। अब वेबसाइट ट्रैफिक वो लोग चलाएंगे कैंपेन जिनको जस्ट ट्रैफिक चाहिए, मतलब ऑडियंस चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। जैसे मिसाल देता हूँ, इधर आप नीचे पढ़ भी सकते हो, गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट।
आप अगर चाह रहे हो आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या फिर आप अगर चाह रहे हो आपकी कोई वेबसाइट है, या अगर आप चाह रहे हो आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है, उधर जस्ट आप लोगों को लेके जाना चाह रहे हो, ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हो, तो देन आप वेबसाइट ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चूज करने वाले हो, राइट। अच्छा, उसके बाद ऐप प्रमोशन आ जाता है। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, आप उसको प्रमोट करवाना चाह रहे हो, तो देन आप ऐप प्रमोशन वाला गोल सेलेक्ट करोगे। नीचे आप पढ़ भी सकते हो, गेट मोर इंस्टॉल्स, एंगेजमेंट एंड प्री रजिस्ट्रेशन फॉर योर ऐप। अगर आपकी कोई प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे कोई एप्लीकेशन है, आप चाह रहे हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंस्टॉल करें, उनके साथ इंगेज करें और फर्दर उसको रजिस्टर करें, मतलब साइनअप वगैरह करें आपकी एप्लीकेशन पर जाकर, तो फर्दर आप क्या करोगे, ये वाला गोल सेलेक्ट करोगे। ओके, उसके बाद आता है अवेयरनेस एंड कंसंट्रेशन। ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अच्छे से समझ लो। ये हम तब चलाते हैं जब आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपने नया नया अपना ब्रांड लॉन्च किया है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट है या आपकी कोई भी सर्विस है, आप चाह रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले, लोग उसके साथ इंगेज करें। देन हम क्या करते हैं, अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं। अक्सर औकात ऐसे होता है, मिसाल देता हूँ, मैं अपने क्लाइंट का एक जो है वो ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं चाहिए कि पहले दिन से ही मुझे ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। मैं चाह रहा हूँ मेरे ब्रांड का लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, मैं अपना नाम बनाना चाह रहा हूँ, मैं इंगेजमेंट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं करूँगा अवेयरनेस की इधर से गोल सेलेक्ट करूँगा, कैंपेन रन करूँगा। नीचे आप पढ़ भी सकते हो, रीच ए ब्रॉड ऑडियंस एंड बिल्ड इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट और ब्रांड। ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस को टारगेट करता है, बहुत सारे लोगों को टारगेट करता है। इसका मकसद ये नहीं होता कि आपके ऑर्डर लेकर आना, इसका मकसद जैसे ये होता है कि अवेयरनेस करना, आपको पता चलेगा कि उसामा भाई ने अपना एक ब्रांड खोला है। अच्छा, उसके बाद फर्दर जो हमारा गोल आता है वो है लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन का। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप कुछ मेरे भाई बहन होंगे जिनके लोकल स्टोर्स होंगे, या उनके आगे क्लाइंट्स होंगे जिनके लोकल स्टोर्स हैं, वो चाह रहे होंगे हमारे लोकल स्टोर को प्रमोट किया जाए, उसकी एड वो रन करवाने जा रहे हैं। मिसाल लेता हूँ, मेरे पास अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आया था जिसका सोलर का जो है वो शॉप थी। वो चाह रहे थे कि हमारा फैसलाबाद के अंदर इस स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर लोगों को टारगेट किया जाए, उनको सोलर के बारे में बताया जाए कि हमारी ये शॉप है, विजिट करिए, वो जो भी सिनेरियो था। तो हम अपनी लोकल शॉप्स को प्रमोट करने के लिए ये वाला गोल सेलेक्ट करते हैं। अब नीचे आप रीड भी कर सकते हो, ड्राइव विजिट्स टू लोकल स्टोर्स इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स एंड डीलरशिप। इसमें कुछ भी आ सकता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा अच्छे से कि भाई लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस हम कब गोल सेलेक्ट करते हैं। फर्दर हमारा लास्ट आ जाता है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गाइडेंस। अगर आपका कोई भी जो है वो गोल नहीं है तो आप इसको चूज कर सकते हो। इसमें जो है वो आप कैंपेन नेक्स्ट आगे फर्दर सेलेक्ट करते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो उसके बाद नीचे मेरे पास फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगे। कैंपेन टाइप्स हमारा दूसरा जो मैंने आपको बताया था, पहले गोल हमने डिस्कस कर लिए सारे के सारे, आई होप के सारे आपको क्लियर आउट हो गए होंगे। सेकंड नंबर पे कैंपेन्स की टाइप्स होती हैं। अब नीचे आप लोग देख सकते हो कितनी कैंपेन्स की टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कैंपेन्स की टाइप्स हैं। ये अब मैंने सेलेक्ट किया था कैंपेन विदाउट गाइडेंस वाला। मिसाल देता हूँ, मुझे सेल्स का ऑब्जेक्टिव चाहिए, मुझे सेल्स लेकर आनी है, मैं ई कॉमर्स का अपना स्टोर रन कर रहा हूँ। तो इधर से मैं क्या करूँगा, सेल्स के ऊपर सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं सेल्स पे सेलेक्ट करता हूँ, नीचे मैं क्या करूँगा, देखता हूँ कि यूज दीज कन्वर्जन गोल्स टू इम्प्रूव सेल्स। तो इधर हमारे पास नीचे कोई टाइप्स नहीं आ रही। फर्दर आप इसको सिंपल कंटिन्यू करोगे। अगर आप करना चाह रहे हो तो फर्दर आप इधर से क्या करोगे, ऐड गोल के ऊपर क्लिक करोगे और इधर से अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको परचेज ही चाहिए, जो भी चाहिए। तो मुझे ज़्यादातर मोस्टली परचेज ही चाहिए होती हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो अभी इनको हम साइड पे करते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं अपनी कैंपेन विदाउट गाइडेंस के ऊपर और इधर अपनी कैंपेन्स की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी किस्म की टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, फर्दर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कौन सी है और आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कैंपेन्स टाइप को सेलेक्ट करने में मिस्टेक कर देते हैं, राइट। सो उसके बाद फिर ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते। सो अभी कैंपेन्स टाइप्स में पहले नंबर पे हमारे पास सर्च कैंपेन्स आ जाती है। अभी तो नीचे आप पढ़ भी सकते हो, गेट इन फ्रंट हाई इंटेंट कस्टमर्स एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्च। अच्छा, ये सर्च कैंपेन होती कैसे है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ। सिंपल से मैं करूँगा, ऊपर गूगल पे जाते हैं। सो अभी मैंने क्या किया है, गूगल पे आकर एक कीवर्ड सर्च किया है, होटल्स इन यूके, राइट। अब ये मैंने सर्च ऐड की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जो मैंने पहली वाली, इधर से मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये वाली सर्च कैंपेन की जो टाइप है इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे ऐड कस्टमर को शो होती है। अब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए मुझे होटल्स चाहिए यूके के अंदर, मैं सर्च कर रहा हूँ। अब देखो नीचे मेरे पास जो है वो सबसे पहले ये स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है,
राइट। और नीचे भी आप लोग देखो ये भी स्पॉन्सर्ड है, मतलब ये भी ऐड है, और नीचे ये भी चेक करो ये भी स्पॉन्सर्ड है, मतलब ये भी ऐड रन हो रही है, यूके के अंदर लोग सर्च कर रहे हैं इस चीज को। सो इस तरीके से एडवर्टाइजर क्या करता है, स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, जो कि मैं पीछे आपको सिखा चुका हूं कीवर्ड सर्च कैसे करते हैं, अपने एडवर्टाइजर जो है वो ऐड रन करता है, इसको हम बोलते हैं सर्च कैंपेन। ओके, सो अभी जो है वो हम फर्दर बैक चलते हैं, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं परफॉर्मेंस मैक्स के ऊपर। अच्छा, परफॉर्मेंस मैक्स में क्या है, आप पढ़ सकते हो नीचे, रीच ऑडियंस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विद सिंगल कैंपेन। उसके बाद फर्दर आता है डिमांड जेन। डिमांड जेन में क्या है, आप लोग इधर पढ़ सकते हो, अच्छे से लिखा हुआ है, ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन्स ऑन यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल विद इमेज एंड वीडियो एड्स। आप अपनी इमेज और वीडियो एड के थ्रू यूट्यूब और जो है वो जीमेल पर अपनी जो है वो डिमांड जेन कन्वर्जन्स निकाल सकते हो, ये उन लोगों के लिए है। फर्दर आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले का आपको पता है यूट्यूब पर अक्सर डिस्प्ले ऐड चल रही होती हैं, अक्सर आप वीडियोस, अगर मेरी ये वीडियो भी देख रहे हो तो इसके राइट साइड पे भी आपको ऐड आ रही होगी, नीचे भी ऐड आ रही होगी, और मतलब वीडियो के दौरान भी ऐड आ जाती है, ठीक है, स्किपेबल एड्स जिसको बोलते हैं, नॉन स्किपेबल एड्स भी आ जाती हैं, तो ये सारी डिस्प्ले एड्स में आ जाती हैं। ओके, अगर आप ये वाली कैंपेन ऐड चलाना चाह रहे हो, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आप शॉर्ट्स ऐड चलाना चाह रहे हो अपनी प्रोडक्ट की, तो देन आप डिस्प्ले एड्स पर आओगे। उसके बाद शॉपिंग एड्स होती है। शॉपिंग एड्स ई कॉमर्स वालों के लिए है, मेनली शो केस योर प्रोडक्ट्स टू शॉपर्स एज दे एक्सप्लोर व्हाट टू बाय। ओके, सो ये ई कॉमर्स वालों के लिए शॉपिंग एड्स की कैंपेन होती है। फर्दर वीडियो है, वीडियो में भी सेम वही है, आपका देखो नीचे लिखा हुआ है रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन, ये मेनली यूट्यूब के लिए है। सो आई होप कि आपको वीडियो का भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता है एप्स। अगर आप एप्स की कैंपेन चलाना चाह रहे हो तो फर्दर आप इसको सेलेक्ट करोगे, सिंपल एज डैट, राइट। सो अभी जो है वो मेनली आपने खुद डिसाइड करना है, जब आप कैंपेन चलाने के लिए आए हो, आपने जो है वो क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस पर आकर इधर से मैनुअली खुद सेलेक्ट करना है, या अदरवाइज ऊपर जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी जो कि गूगल एड्स ने बनाए हुए हैं, आपने वो सेलेक्ट करने हैं। मैं तो मेनली क्या करता हूँ, सेल्स के इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मुझे सेल्स की कैंपेन चलानी होती है। अदरवाइज अगर मुझे इधर से नहीं भी चलानी तो मैं इधर से कैंपेन विदाउट गाइडेंस पर आकर इधर से सिंपली, अगर अब मुझे जो है वो यूट्यूब पे ऐड चलानी है शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, तो इधर से मैं वीडियो ऐड सेलेक्ट करके अपनी सेल्स की कैंपेन चला देता होता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है वो ऊपर से सेल्स का ऑब्जेक्टिव चूज करके ही अपनी कैंपेन्स को रन करते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर आउट हो गई होंगी कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव्स आपने चूज करना है कैंपेन को रन करते हुए, और फर्दर कैंपेन्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं और आप किस जगह पर उनको यूज कर सकते हो। सो अभी फर्दर बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम सीखते हैं कि भाई हमने अपनी कैंपेन को रन कैसे करना है। ऑलराइट, सो गाइस फाइनली अब हम बात करने जा रहे हैं कैसे हम जो है वो गूगल एड्स को रन कर सकते हैं। आई नो आप में से हर बंदे का अब डिफरेंट गोल हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट है, वो उसको प्रमोट करके अपनी सेल्स लेकर आना चाह रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लीड्स जनरेट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सर्विसेज बेच रहे हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं, या व्हाटएवर जो भी बेच रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको व्यूज इंगेजमेंट चाहिए। मतलब हर बंदे का डिफरेंट गोल हो सकता है, और ये गोल्स क्या हैं मैं पीछे आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। आपने अपने गोल के अकॉर्डिंग जाना है, सही है। सो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली लैपटॉप स्क्रीन पर और चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैंपेन को रन कैसे किया जाता है। चलते हैं फिर डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर आपको टॉप पे लेफ्ट साइड पे एक प्लस का आइकन शो हो रहा होगा क्रिएट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। कैंपेन को क्रिएट करने का तरीकाकार समझा रहा हूं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपको कैंपेन, कन्वर्जन एक्शन और एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा। हम क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले के साथ कैंपेन के ऊपर। जैसे आप कैंपेन के ऊपर क्लिक करोगे फर्दर आपसे पूछेगा टेल अस अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में बताओ। तो इधर से बिजनेस नेम पूछा है, जरूरत ही नहीं है देने की और इसको ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हो। फर्दर पूछा है कि वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड्स, मतलब लोग किधर जाएंगे आपकी एड के ऊपर क्लिक करने के बाद। तो हमें ये अभी देने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली से इस स्टेप को स्किप कर देंगे क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा स्टेप था। अभी जो है वो आपसे मेन चीज़ पूछी जा रही है,
व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, आपका मकसद क्या है कैंपेन चलाने का। और ये मैं आपको बहुत डिटेल से इन डेप्थ समझा चुका हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। अगर मैं ये चीज़ें आपको ना क्लियर करता तो देन आप कंफ्यूज हो जाते, आप कुछ गलत सेलेक्ट कर देते जिसकी वजह से आपको ऑर्डर्स नहीं आते। सो ये चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल से क्लियर आउट इसी वजह से की थी। सो अभी जो है वो ये सेम एज इट इज़ ही है, जैसे आप फेसबुक ऐड चलाते हो, टिकटॉक ऐड चलाते हो, स्नैपचैट ऐड चलाते हो, सेम एज इट इज़ इस पे भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। सो अभी जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स जनरेट करना, और इसमें जो है वो आप डायरेक्टली सेल्स पे भी आ सकते हो, बट मैं जो है वो इधर से जाऊंगा क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस के ऊपर क्लिक करूंगा। फर्दर नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, मेरी जो है वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है, उसको मैं प्रमोट करना चाह रहा हूं। सो दैट्स वाई मैं इधर से जो है वो क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस पे आया हूं। डायरेक्टली भी मैं सेल्स की इधर से कैंपेन चला सकता हूं, नो इशू। इसके अलावा अगर मैं अपना लीड जनरेट करना चाह रहा हूं तो मैं इधर से आकर जनरेट कर सकता हूं। सो अभी के लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपसे कैंपेन की टाइप पूछ रहा है, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल से सिखा चुका हूं ये क्या होती हैं। अभी जो है वो इधर से मैं जा रहा हूं वीडियो के साथ, क्योंकि मेरे पास एक वीडियो है जिसको मैं प्रमोट करके अपनी सेल्स जनरेट करना चाह रहा हूं। अभी मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे ही वीडियो पे क्लिक करेंगे अब मैं YouTube के ऊपर इस वीडियो को प्रमोट करना चाह रहा हूं, क्योंकि YouTube की ऑडियंस बहुत मैच्योर ऑडियंस है और उधर मैं अपनी कैंपेन रन करके अपनी सेल्स जनरेट करना चाह रहा हूं। अब नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, अब मेरे से फर्दर ये पूछ रहा है सिलेक्ट कैंपेन सब टाइप्स, वो तो ऊपर थी टाइप, अब ये सब टाइप्स होती हैं। सब टाइप्स आप लोगों को अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, जैसे एक कैटेगरी होती है ना उसकी फर्दर सब कैटेगरीज होती हैं, ऐसे ही टाइप्स के आगे सब टाइप्स होती हैं, राइट। उसके बाद नीचे हम देखेंगे इधर से वीडियो व्यूज आपको चाहिए, उसके बाद वीडियो की रीच चाहिए, आपको ड्राइव कन्वर्जन करनी है, आपको एड सीक्वेंस चाहिए या ऑडियो रीच चाहिए। मेरी केस में मुझे ड्राइव कन्वर्जन्स करनी है, मेरी एक फिजिकल प्रोडक्ट है या आपकी वर्चुअल प्रोडक्ट है या वट जो भी आप बेच रहे हो, मुझे उसकी कन्वर्जन्स लेकर आनी है। आप नीचे डिटेल्स भी सारी की सारी पढ़ सकते हो, सारा कुछ बहुत डिटेल से उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। अब नीचे जो है वो मैं आऊँगा ड्राइव कन्वर्जन के ऊपर, क्योंकि इधर मुझे गेट मोर कन्वर्जन विद वीडियो एड्स डिज़ाइन टू इनकरेज वैल्यूएबल इंटरेक्शन विद योर बिजनेस। सो मैं जैसे करूँगा ड्राइव कन्वर्जन के ऊपर क्लिक। ओके अगर आपकी भी प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स कर रहे हो तो देन आपने इधर से कन्वर्जन पे ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपसे फर्दर ये कह रहा है यूज दिस कन्वर्जन गोल फॉर कैंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। आप इधर से गोल ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहो, जैसे कि कन्वर्जन का, परचेज का। इससे चलो मैं परचेज का गोल ऐड कर देता हूँ। उसके बाद सिंपल से आपने क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये कैसे ऐड करना है ये मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुका हूँ, अपने जो है वो कन्वर्जन जिसमें हमने सेटअप की थी। अभी फर्दर देखते हैं, अभी हमारा जो है वो मेन स्टेप्स स्टार्ट होने वाले हैं कैंपेन को। अब पहला स्टेप आता है हमारा कैंपेन नेम। जैसे फेसबुक पे ऐड रन करते हैं, टिकटॉक पे ऐड रन करते हैं, उधर भी हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला कैंपेन लेवल होता है, फिर उसके बाद ऐड ग्रुप लेवल होता है, लास्ट ऐड लेवल होता है, राइट। और सेम एज इट इज़ इधर भी है। देखो प्लेटफॉर्म डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन ऐड रन करने का तरीकाकार सेम ही रहता है, बट साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। हर प्लेटफॉर्म का अपना इंटरफेस है। अगर आपको फेसबुक एड्स रन करने आते हैं, टिकटॉक एड्स रन करने आते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी अपने कोर्सेज लॉन्च कर चुका हूं। अगर आपने फेसबुक एड्स कोर्स मेरा नहीं देखा हुआ तो इधर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप उधर से जाकर देख सकते हो। फुल डिटेल्ड मैंने सिखाया है कि फेसबुक एड्स कैसे आप रन कर सकते हो अगर आपको नहीं आती। उसके अलावा टिकटॉक एड्स कोर्स भी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, ये भी मैं आपको फुल कोर्स बना के दे चुका हूँ कि भाई आप कैसे टिकटॉक एड्स रन कर सकते हो। और फाइनली अब आपकी डिमांड पे ये गूगल एड्स कोर्स भी लॉन्च हो रहा है। सो बैक टू द टॉपिक आते हैं। इधर से सबसे पहले कैंपेन का नेम पूछा जा रहा है, तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप उसका नेम रख लो अपनी याद आने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि मैंने इस प्रोडक्ट की ये कैंपेन रन की थी। ओके सो अभी इधर से जो है वो मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्टिंग कैंपेन दे दिया। उसके बाद इसकी मैं आगे फर्दर डेट इंटर कर देता हूँ, आज है 18 अगस्त 2025। बट आप अपने हिसाब से जो भी आपने नेम रखना है आप रख सकते हो, ये जस्ट मैं एज एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। फर्दर कैंपेन गोल पूछ रहा है कि भाई आपका मकसद क्या है, दोबारा से वो मैंने कन्वर्जन इसको ऑलरेडी बता दिया था, ये टिक लगा हुआ है। अदरवाइज अगर आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी इसको अच्छे से पढ़ लो कि ये क्या चीज़ है। फर्दर नीचे कन्वर्जन गोल आ रहा है, तो मुझे परचेजेस चाहिए मेरी वेबसाइट के ऊपर, मैं इसको सिलेक्टेड रखूँगा। फर्दर आ रहा है टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, मतलब आपका कितनी कॉस्ट पड़े पर एक्शन के ऊपर।
आप इधर से सेट कर सकते हो मैनुअली। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग पे एज अ न्यूबी, अगर आप अभी सीख रहे हो तो देन आपने इसको सेट नहीं करना। ये आप तब करोगे जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाओ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी, टेंशन ना लो। इधर आप सिलेक्ट करोगे, फर्दर नीचे आपको ये अमाउंट पूछेगा कि भाई आप कितना सेट करना चाह रहे हो अपना टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, कि आपको कितनी प्राइस के ऊपर अपना एक ऑर्डर पड़े, राइट। सो ये आप तब सेलेक्ट करते हो, बट अभी स्टार्टिंग पे जरूरत नहीं है, इसको हम अनचेक कर देंगे। फर्दर आ रहा है बजट एंड डेट्स। आप अपना बजट बताओ कितना है आपका। इधर से हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, पहला डेली बजट, दूसरा है कैंपेन टोटल, मतलब ओवरऑल बजट आप देना चाह रहे हो। मैं डेली बजट ही सिलेक्ट करता हूं, मैं डेली पे सेट करूंगा और मेरा डेली बजट जितना भी है मैं इधर से सेलेक्ट कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मेरा डेली का बजट है इधर से 1000 PKR, 1000 रुपया मेरा डेली का बजट है। अब देखो जैसे मैंने 1000 सेलेक्ट किया, ये मुझे क्या कह रहा है, मिनिमम बजट इज 1390 पर डे, मतलब 1400 रुपये का बजट आपका कम से कम होना चाहिए। ये आपको गूगल एड्स रिकमेंड कर रहा है। फर्दर नीचे उसने एरर भी दिया है, आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, योर कैंपेन मे नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज योर बजट इज टू लो फॉर योर करंट कन्वर्जन गोल एंड लोकेशन सेटिंग, कंसीडर ए बजट एट लीस्ट 14,200, सेट बजट आप इतना कर सकते हो। अब देखो ये आपको रिकमेंड कर रहा है कि अगर आपने जितना बजट दिया है इसमें आपको मे भी कन्वर्जन्स ना आए क्योंकि आपका बजट काफ़ी लो है। अब बजट से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी क्वारीज आती हैं, उसामा भाई कितना बजट होना चाहिए डेली बेसिस पे। सो देखो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, राइट। फेसबुक जैसे कहता है मुझे बजट दो, मैं आपको ऑर्डर्स ला के दूंगा। टिकटॉक को आप बजट देते हो, वो ऑर्डर्स ला के देता है। सेम एज इट इज गूगल एड्स भी चाहता है कि आप उसको पैसा दो, उसको बजट दो, वो आपको कन्वर्जन्स ला के दे, ऑर्डर सेल्स ला कर दे। सो आपने अपने हिसाब से अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जाना है कि आपकी प्रोडक्ट की वर्थ कितनी है। सो अभी हम क्या करेंगे, अपने बजट को इधर से जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। मैं जो है अपना इसका डेली बजट जो है वो 2500 सेट कर लेता हूँ। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की वर्थ के ऊपर, आप कितनी मालियत की प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर रहे हो। मिसाल लेता हूँ, मेरी जो प्रोडक्ट है वो 2000 रुपये की है, तो उसका मैं बजट भी उसी हिसाब से रखूंगा। और लेट्स से मेरी प्रोडक्ट जो है वो 50,000 या 1 लाख रुपए वाली मैं प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर रहा हूँ, तो उसका बजट भी फिर मैं ज़्यादा ही रखूंगा क्योंकि उसमें मेरे पास जो ऑडियंस है वो हाई टिकट वैल्यू प्रोडक्ट होती है, राइट। तो उस हिसाब से हमें ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है और अपनी जो है वो बजट भी पीछे से देना पड़ता है। ये प्रोडक्ट की वर्थ पे डिपेंड करता है। सो अभी के लिए मैंने इसको जो है वो 2500 बजट दे दिया है, जो कि एक इनफ है डेली बजट। उसके बाद नीचे आप अपनी डेट वगैरह सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब कब आपकी कैंपेन स्टार्ट हो, कब आपकी कैंपेन एंड हो, ये आपने अपना सेटअप करना है तो कर लेना, अदरवाइज जरूरत नहीं है। नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारे पास आता है लोकेशन एंड लैंग्वेजेस का। इसको हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन करना है और इधर से आप क्या करोगे, सबसे पहले इनेबल कैंपेन लेवल लोकेशन एंड लैंग्वेजेस टारगेटिंग, इसको आपने इनेबल लास्ट में कर लेना है। जैसे आप इनेबल करोगे, फर्दर लोकेशंस में आपसे पूछेगा कि भाई आपने अपनी एड जो है वो किस किस जगह पे दिखानी है। लेट्स से ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, मतलब जितने भी ममालिक हैं सभी में दिखानी है। नहीं, मेरे इस तरह का सिनेरियो नहीं है, मतलब पूरे पाकिस्तान में दिखानी है, तो इधर से आप पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लोगे। अदरवाइज अगर आप चाह रहे हो कि भाई पूरे पाकिस्तान को भी नहीं दिखानी है, मैंने स्पेसिफिक पाकिस्तान की किस सिटीज को टारगेट करना है, कुछ मतलब एरियाज को टारगेट करना चाह रहा हूं, तो देन आपने इधर से नीचे इंटर अनदर लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोकेशन पे क्लिक करोगे, फर्दर फिर आपको इधर मैनुअली टाइप करना पड़ेगा कि आप किस किस एरिया को टारगेट करना चाह रहे हो। एग्जांपल के लिए इधर मैं लिख देता हूं फैसलाबाद। जैसे मैंने फैसलाबाद एंटर किया, ऊपर ये चेक कर सकते हो फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान सिटी आ गया है। आप इसको जब टिक लगाओगे तो ये आपकी लोकेशन ऐड हो जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि मैं पूरे फैसलाबाद को टारगेट कर रहा हूं इधर। सो अब पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिधर आपका कुरियर नहीं जा रहा, जिधर आप डिलीवरीज नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या करना है, उन एरियाज को एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना है, उनको टारगेट नहीं करना। आपने स्पेसिफिकली अपने कुछ सिटीज को टारगेट करना है। अब क्वेश्चन ये आएगा उसामा भाई कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि किन किन सिटीज में हमें अपनी एड को रन करना है जिधर हमें ज्यादा सेल्स आए। तो इसके लिए आप एआई की हेल्प ले सकते हो। आप चैट जीपीटी पे जाओ, सिंपल से उधर पूछो मेरा ई कॉमर्स का ब्रांड है, मैं ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूं, मुझे पाकिस्तान की कुछ स्पेसिफिक सिटीज बताओ जिधर सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो वो आपको रिकमेंड करेगा टॉप की सिटीज, आप उनको टारगेट कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं इधर फैसलाबाद को भी कैंसिल कर देता हूं। सिंपल से हम क्या करेंगे, पूरे पाकिस्तान को जैसे टारगेट कर देते हैं। ये जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, बाकी मैंने आपको डिटेल सारी मेंशन कर दी है कि किस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। लोकेशंस को आपने स्पेसिफिकली लोकेशंस को टारगेट करना है। इससे क्या होता है, आपको अपनी एक स्पेसिफिक ऑडियंस मिलती है और एक अच्छी ऑडियंस देखने को मिलती है। और नीचे फर्दर अगर हम मूव करें, लैंग्वेजेस आ जाती हैं। लैंग्वेजेस आपने ऑल पे ही रखनी है, इसको आपने स्पेसिफिकली नहीं जाना कि मैं इंग्लिश को टारगेट करूंगा या मैं हिंदी को टारगेट करूंगा या मैं उर्दू को टारगेट करूंगा, आपने ऑल पे रखना है इसको।
फर्दर हमारा ये भी क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है डिवाइसेस पे आपने ड्रॉप डाउन करना है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने शो ऑल एलिजिबल डिवाइसेस पे इसको रखना है या फिर आप स्पेसिफिक टारगेटिंग करना चाह रहे हो डिवाइसेस की। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही होगी कि भाई आपने सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है। इधर से आपने दूसरे वाले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे फर्दर आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला आ जाएगा कंप्यूटर का, दूसरा आ जाएगा मोबाइल फोन्स का। मैं कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स दोनों पे ही टारगेटिंग करता हूं। फर्दर टैबलेट्स और टीवी स्क्रीन्स बहुत कम रखते हैं हम, इसको जो है वो मैं सिंपल से ऑफ कर देता हूं। ओके, बाकी अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, नो इशू। लेकिन हम कन्वर्जन के सिनेरियो में सेल जब हम लेकर आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स पे ही ऑर्डर आ रहे होते हैं। इसको फर्दर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, डिवाइसेस आ जाती हैं, नेटवर्क्स आ जाते हैं। इतना ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऐड स्केड्यूल आ जाता है। इसको आपने अगर स्केड्यूल करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो देन आप स्केड्यूल कर लो। आपकी ऑटोमेटिकली ऐड जिस टाइम पे आप स्केड्यूल करोगे चल जाएगी। अगर आपने कहीं पे जाना है या आउट ऑफ सिटी जा रहे हो या इस तरह का कोई भी सिनेरियो है, बट हमारे केस में नहीं है, हम स्केड्यूल नहीं करेंगे। मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूं। थर्ड पार्टी मेजरमेंट्स की भी जरूरत नहीं है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शनल है, इसकी भी जरूरत नहीं है। आपने सिंपल से गो टू ऐड ग्रुप 1 के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप इधर क्लियर है, हमारा कैंपेन लेवल हमने सेटअप कर लिया है। दूसरा स्टेप आता है हमारा ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप में आपको अगर फेसबुक एड्स आपने रन की हैं या टिकटॉक एड्स रन किए हैं या पहले जिंदगी में कभी भी आपने ऐड रन की है, आपको पता होगा कि ऐड ग्रुप होता क्या है। ऐड ग्रुप में बेसिकली आप अपनी टारगेटिंग करते हो कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, आपने किस जगह पे ऐड दिखानी है, क्या डेमोग्राफिक्स रहेंगे, क्या एज ग्रुप रहेगी, ये सारे का सारा सिनेरियो आप ऐड ग्रुप में टारगेट कर रहे होते हो। अभी अब आप अपने ऐड ग्रुप का जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हो। बेसिकली मैं अपने ऐड ग्रुप का नाम दे देता हूं टेस्टिंग। मैंने इसका नाम दे दिया है टेस्टिंग ऐड ग्रुप। आपने अपना ऐड ग्रुप अगर ब्रॉड रख रहे हो तो उसका नाम ब्रॉड दे दो। अगर आप स्पेसिफिकली टारगेटिंग कर रहे हो किसी एज ग्रुप की, लेट्स से इधर से जो है वो मैं 18 साल से लेकर 35 साल के लोगों को टारगेट कर रहा हूं, तो इस ऐड ग्रुप का मैं नेम दे दूंगा, ताकि जब मैं इस ऐड ग्रुप को देखूं, इसके स्टैट्स कल को आगे देखूं, मुझे आइडिया हो जाए कि ये मैंने इसमें किस चीज की टारगेटिंग की है, किन किन ऑडियंस को मैंने टारगेट किया है। ये जस्ट आपके माइंड में रखने के लिए चीजें हैं, दैट्स इट। उसके बाद अभी नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, आपको पूछेगा चैनल्स का। ये बीटा वर्जन है, इसको जो है वो ऑल गूगल चैनल्स पे आप रख सकते हो या फिर लेट मी चूज पे जा सकते हो कि भाई मैंने खुद डिसाइड करना है। अगर आप लेट मी चूज पे आओगे तो फर्दर आपको ये ऑप्शंस आएंगे यूट्यूब के, डिस्कवर के, जीमेल के, गूगल डिस्प्ले के। अब देखो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ऐड किधर दिखाना चाह रहे हो। बेसिकली इधर से अगर आप ऑल गूगल चैनल पर रखोगे तो गूगल के जितने भी चैनल्स हैं वो सभी पे अपनी ऐड को रन कर देगा, बट मैं नहीं चाह रहा कि सभी पर मेरी ऐड रन हो। मैं स्पेसिफिकली अपने कुछ चीज़ों पर ऐड रन करना चाह रहा हूं। जैसे यूट्यूब पे इन स्ट्रीम ऐड अगर मैं चलाना चाह रहा हूं तो मैं इन स्ट्रीम पे क्लिक करूंगा, लेकिन मैं इन स्ट्रीम नहीं चलाना चाह रहा क्योंकि मेरी जो ऐड है ना वो है पोर्ट्रेट में। जैसे शॉर्ट्स नहीं होती वैसे मेरी वो ऐड है, राइट। जैसे हम टिकटॉक पे ऐड चलाते हैं तो इन स्ट्रीम पे चलाना बनता ही नहीं है, इसको मैं कर दूंगा ऑफ। ओके, ड्यूरिंग आप नीचे पढ़ सकते हो एड शोन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर यूट्यूब वीडियो। अक्सर आप अगर मेरी यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हो, इसके शुरू पे में भी आपने ऐड देखी हो या इसके बाद में आपने ऐड देखी हो या ड्यूरिंग अभी चलते चलते ही आपको ऐड आ गई हो, तो इस तरीके से आप ऐड दिखाना चाह रहे हो। नहीं, मैं ऐसे नहीं दिखाना चाह रहा, मैं इसको ऑफ कर दूंगा। फर्दर यूट्यूब इन फीड आप ये भी पढ़ सकते हो, डिस्प्ले एड्स विद इन यूट्यूब वॉच, नेक्स्ट, होम एंड सर्च फीड। यूट्यूब पे आप अक्सर देखते हो राइट साइड पे नीचे या फर्दर नेक्स्ट पे आपको जो है वो ऐड शो हो रही होती हैं, तो उधर अगर आप दिखाना चाह रहे हो तो आपने इसको टिक लगाना है। मैं इधर भी नहीं दिखाना चाह रहा, सिंपली से मैं करूंगा इसको भी टर्न ऑफ कर दूंगा। लास्ट पे आ रहा है हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स का, तो मैं बेसिकली शॉर्ट्स वाले सेक्शन में अपनी ऐड रन करना चाह रहा हूं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बेसिकली यही है कि मैंने आपको बताया, एक तो मेरे पास जो वीडियो है वो पोर्ट्रेट है, राइट, मैं शॉर्ट्स में उसको दिखाना चाह रहा हूं। दूसरे नंबर पे शॉर्ट्स की रीच बहुत ज्यादा है, उधर जो है वो ऑडियंस बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग जो है वो शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते हैं ना कि वीडियोस को देखते हैं, उसकी जो है ऑडियंस बेस काफी ज्यादा है, उधर से ऑर्डर बहुत ज्यादा आते हैं और इधर हमें कॉस्ट भी काफी कम पड़ती है। इसी वजह से मैं इधर यूट्यूब शॉर्ट्स पे ही ऐड रन करने वाला हूं। उसके अलावा डिस्कवर पे मुझे नहीं दिखानी, जीमेल पे मुझे ऐड अपनी नहीं दिखानी, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे मुझे नहीं दिखानी, तो इन सभी को मैं ऑफ कर दूंगा। अब देखो मैं जो चीज सेलेक्ट कर रहा हूं ये चीज आप अगर सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आपने भी ऐसे ही करना है। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर आउट कर दी हैं, आपने अपनी अकॉर्डिंग देखना है कि आपके लिए बेस्ट कौन सी चीज है। अब देखो जैसे मैंने जस्ट ये ऐड को रन किया है, ये मुझे क्या कह रहा है कि रनिंग एड्स मोर देन वन चैनल टिपिकली इंप्रूव कैंपेन परफॉर्मेंस। ओके, उसके बाद फर्दर हम नीचे चलेंगे ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस आपने क्रिएट कर लेनी है।
अगर आप इसको ब्रॉड रख के चलाना चाह रहे हो तो ब्रॉड रख के पहली कैंपेन चला सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके पास इररेलेवेंट ऑडियंस काफी ज्यादा आ जाएगी, मैच्योर ऑडियंस में भी ना आए, आपके प्रोडक्ट से मिलती जुलती ऑडियंस भी ना आए। ओके, इसमें ये सिनेरियो होता है। लेकिन जब आप ऑडियंस को स्पेसिफिकली टारगेट करोगे, एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं जिम की एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो मैं जिम रिलेटेड लोगों को टारगेट करूंगा जो कि वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। मिसाल लेता हूं, या फिर मैं एक जो है वो होम डिकोर की प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा जो कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड हैं, ना कि ऐसे लोगों को जो कि उस प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड ही नहीं है और वो उसको कभी भी परचेस नहीं करेंगे। वो एक डिफरेंट सिनेरियो निकल जाता है। सो इसके लिए आपने क्या करना होता है, अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना होता है। उसके लिए आपने क्या करना है, क्रिएट एन ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है, अपनी आपने ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है। ऑडियंस क्रिएट करने के लिए सिंपल से ऑडियंस का नेम दे दो। सबसे पहले इधर से मैं लिख देता हूं होम डिकोर, होम डेकोर, मैं होम डेकोर नेम दे दिया। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, आपने अपने हिसाब से जो भी आपकी प्रोडक्ट है अपनी ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है। फर्दर कस्टम सेगमेंट होता है, इसको आपने लाजमी क्रिएट करना है। न्यू सेगमेंट पे जाओ, सेगमेंट का नेम दे दो, मैं इधर दे दूंगा होम डेकोर अगेन से। फर्दर इधर से हम क्या करेंगे, ऐड गूगल सर्च टर्म पर आकर सर्च कर लेंगे अपने कीवर्ड को, होम डेकोर मैंने इधर से सर्च कर लिया। अब देखो मेरे पास फर्दर रिजल्ट्स आ गए हैं। होम डेकोर आइटम्स फॉर वॉल, इसको मैं ऐड कर दूंगा। होम डेकोर आइटम्स फॉर लिविंग रूम, इसको मैं ऐड कर दूंगा। होम डेकोर आइटम्स पे कर दूंगा। वुडन होम डेकोर आइटम्स पे क्लिक कर दूंगा। चीप होम डेकोर आइटम्स पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं। सो रैंडम ये सजेशन दे रहा है गूगल, आप इसके हिसाब से भी चल सकते हो। फर्दर आपके अगर कुछ अपने कीवर्ड्स हैं आप वो भी पुट कर सकते हो। अभी इसको मैं सिंपल से इधर से डन करूंगा, इनफ है इतने। उसके बाद सिंपल से सेगमेंट को मैं सेव कर दूंगा। जैसे मैंने सेव किया, ये चेक करें, कस्टम सेगमेंट बन गया मेरा होम डेकोर का। उसके बाद आपका डाटा इधर से आप पुट करना चाहो कर सकते हो। लुक लाइक सेगमेंट बनाना है वो बना लो। फर्दर अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डेमोग्राफिक्स ऐड करने हैं, इधर से आप वो ऐड कर सकते हो। जैसा कि मिसाल लेता हूं, आपने अपनी प्रोडक्ट जस्ट मेल्स को दिखानी है, फीमेल्स को दिखानी है, या अननाउन, मतलब अननाउन को आपने इधर से क्लियर कर देना है। आपने इधर से स्पेसिफिकली देखना है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में से किसको आप अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हो, वो आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जाओगे। राइट, मेरी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर होम डेकोर है, वो फीमेल्स रिलेटेड है, तो इसको मैं मेल्स को अनटिक कर दूंगा। सो अभी इधर से फीमेल्स ही सिलेक्टेड रखेंगे, चलें मेल को भी टारगेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और एज में आकर मैं अननाउन को अनटिक कर दूंगा। उसके बाद एज हम जो है वो 18 साल से लेकर 65 साल नहीं रखेंगे, हम इसको थोड़ा सा जो है वो कम कर देंगे। हम इसको 44 तक कर लेते हैं। 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों को मैं जस्ट टारगेट करना चाह रहा हूं। उसके बाद सिंपल से मैं इस ऑडियंस को सेव कर दूंगा। जैसे आप सेव करोगे तो हमारी होम डेकोर की एक ऑडियंस बन गई है, जिसमें मैंने मेल्स और फीमेल्स को टारगेट किया है 18 साल से लेकर आई थिंक 44 ईयर्स तक। उसके बाद जो है वो फर्दर मैंने ज़्यादा थोड़े बहुत जो है वो अपने इंटरेस्ट अभी नहीं थे डाले, जस्ट सेगमेंट्स मैंने डाले थे इंटरेस्ट। उसके बाद फर्दर आप पुट कर सकते हो, सारी चीज़ें ऊपर शो हो रही थी, आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन टारगेट आता है, इधर से आपने ऑप्टिमाइजेशन टारगेट अगर यूज करना है तो आप कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, आप नीचे पढ़ भी सकते हो। एड्स seen on average of 20% more conversions by using optimized targeting। अगर आप optimized targeting करते हो उससे 20% एक्स्ट्रा आपको जो है वो कन्वर्जन निकल कर आती हैं, तो इनको आपने सेटअप लाजमी कर लेना है। उसके बाद सिंपल से आगे फर्दर कोई चीज़ नहीं है, आपने गो टू एड वन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एड वन के ऊपर क्लिक करोगे, अब हमारा लास्ट स्टेप आ चुका है कैंपेन रन करने का, वो है हमारा एड। एड में आप लोगों को सभी को पता है क्या होता है, सिंपल से हमने अपने प्राइमरी टेक्स्ट देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है अपनी प्रोडक्ट की। फर्दर आपने अपनी वीडियो ऐड देनी है जिसकी आप ऐड चलाना चाह रहे हो, आपकी जो भी प्रोडक्ट की आपने ऐड बनाई हुई है, या आप जो भी सर्विसेज बेचे हो, वट एवर जो भी हो सकता है, वो आपने इधर प्रोवाइड करनी है। सिंपल से आपसे पहले नंबर पर पूछा जा रहा है कि आपकी इमेज ऐड है, आपकी वीडियो ऐड है, या कैरोजोल इमेज ऐड है। तो मेरी वीडियो ऐड है, मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा। वैसे भी आपको पता है यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो आपने कोशिश करनी है वीडियो ऐड ही रन करनी है। उसके बाद नीचे हम ऐड ग्रुप का नेम दे देंगे। इधर से मैं नेम दे देता हूं टेस्ट ऐड। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने हिसाब से अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसका नेम रख देना है ताकि आपको याद रहे। उसके बाद नीचे आपने फाइनल यूआरएल अपना देना है, मतलब जो भी जिधर आप अपने कस्टमर को लैंड करवाना चाह रहे हो वो आपने देना है। मतलब ये कि इधर आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है, लैंडिंग पेज का यूआरएल देना है, जिधर आपका कस्टमर जाएगा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अक्सर लोग इधर मिस्टेक करते हैं, वो अपनी पूरी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, होम मतलब कि होम पेज का लिंक दे देते हैं यूआरएल जो मेन होता है। वो आपने गलती नहीं करनी, आपने जिस प्रोडक्ट के ऊपर लेकर जाना है लैंडिंग
लैंडिंग पेज जो है वो आपका, उस पे आपने इधर लिंक प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद इधर से मैं लिंक अपना पुट कर दूंगा, नो इशू। नीचे आएंगे, इधर से आपसे मीडिया पूछा जा रहा है कि आप अपना वीडियो अपलोड करो, तो सिंपल से आपने क्या करना है, इधर से ऐड के ऊपर क्लिक करके अपना वीडियो अपलोड कर देना है। अगर आपके कोई ब्रांड का लोगो है, इधर से आप वो भी पुट कर सकते हो। फर्दर एसेट्स में आओगे, इधर से नीचे आपने अपनी हेडलाइन देनी है। हेडलाइन आपने कैची सी अच्छी सी लिख लेनी है अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप चैट जीपीटी पे जाओ, आप उसको बोलो मेरी ये प्रोडक्ट है इस तरीके से, और आप उसका प्रोडक्ट का लिंक दे देना। अमेजोन से उठाई है या जिधर से भी आपने उठाई है, वो आपको उसकी हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा कुछ लेकर दे देगा। आप वो पुट कर सकते हो, उससे ये होगा कस्टमर आपका काफी अट्रैक्ट हो जाएगा। आपने लेकिन उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि भाई लिखा क्या है। ये ना हो कि जो एआई आपको लिख के दे वो आपके प्रोडक्ट में हो ना, या वो आप सर्विसेज प्रमोट ना करते हो, सो वो फर्दर आपको मुश्किल आ सकती है। आपने एक बार उसको पढ़ लेना है अच्छे से। फर्दर हेडलाइन इधर मैंने पुट कर दी, हेडलाइन देने के बाद डिस्क्रिप्शन मैंने इधर पुट कर दिया। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, मतलब नीचे जो बटन होता है ना जिस पे लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाते हैं, उसको हम कॉल टू एक्शन बटन बोलते हैं। जैसे शॉप नाउ, बाय नाउ, लर्न मोर, सब्सक्राइब, साइन अप, ये सारे कॉल टू एक्शन बटन होते हैं। इधर से मैं अगर ड्रॉप डाउन करता हूं तो आपने इधर से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इधर से मैं बाय नाउ पे क्लिक कर दूंगा, ओके। सो इधर आप साथ साथ प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। इस तरीके से ये नीचे आपकी ऐड के बटन शो होने वाला है आपके कस्टमर को। वो क्या करेगा, आपकी ऐड देखेगा, नीचे बाय नाउ का या शॉप नाउ का या जो भी आपने बटन लगाया उसके ऊपर क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे वो लैंड हो जाएगा। फर्दर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, बिजनेस नेम है आपका, जो भी ब्रांड का नेम है आपने वो दे देना है। उसके बाद जो है वो साइट लिंक्स अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो आप वो ऐड कर सकते हो। फर्दर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आपने गो टू रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी जो ऐड है वो अंडर रिव्यू में चली जाएगी। गूगल उसको चेक करेगा, अगर ऑथेंटिक है, कोई मसला नहीं है, कोई वोलेशन नहीं है आपकी ऐड के अंदर, तो फर्दर वो कंटिन्यू हो जाएगी, रन हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। सो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था गूगल एड्स को रन करने के लिए। ये बेसिकली मैंने बताया है ई कॉमर्स वालों को, क्योंकि मेरी 100% ऑडियंस, क्या 90+ ऑडियंस जो है वो ई कॉमर्स रिलेटेड है, प्रोडक्ट्स रिलेटेड ही है। बट अगर आप जो है वो डिफरेंट, जैसे लीड्स कैसे जनरेट करनी है, व्यूज कैसे लेकर आनी है, ये सारी चीजें सीखना चाह रहे हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इंशाल्लाह इस पर हम डेडिकेटेड वीडियोस निकाल देंगे। देखो ये कोर्स है, कोर्स में आपको पता है लिमिटेड सी चीजें चलती हैं। ये पूरी की पूरी एक फील्ड है मार्केटिंग की। आप इसको पूरी जिंदगी भी लगे रहो तो आप नहीं सीख सकते। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं एक्सपर्ट हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। हम भी आज के टाइम पे चीज़ों को सीख रहे होते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम टाइम के साथ साथ अपडेट होता रहता है, चीज़ें नई नई आती रहती हैं, डिस्कवर होती रहती हैं। सो इसीलिए आपने चीज़ों को सीखना है, टाइम देना है, और फर्दर आप जब इसको टाइम दोगे इंशाल्लाह आप टाइम के साथ साथ एक्सपर्ट हो जाओगे अपनी फील्ड में। आपने इस चीज़ को सीख लेना है। अगर आप सीख लोगे फर्दर आप इसकी सर्विसेज देकर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको मार्केटिंग करवानी है, अपनी एड्स रन करवानी है, तो आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर आउट होगी होंगी कि भाई गूगल एड्स क्या है, कैसे हमने रन करनी है, कौन कौन से एसेट्स रिक्वायर्ड हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इन डेप्थ आपको समझा दिया है। किसी चीज की समझ ना लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। सेकंड नंबर पे स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही है, meet_usama, उधर भाई को लाजमी फॉलो कर लो। भाई सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है। और यार चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, क्या करो भाई के 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी जल्दी करवाओ यार भाई के सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।